हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। तो अब हम सब 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 12वां अध्याय भगवान की कृपा से हम लोग 12वां अध्याय तक पार कर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ थे। दूसरा अध्याय एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर था जो समझने के लिए, प्रवेश करने के लिए बड़ा मुश्किल था। पहला अध्याय तो भी सामाजिक रूप से समझ में आ जाता था, लेकिन उसकी गहराई को समझाने के लिए भी समय लगा। फिर दूसरे अध्याय को हम सब समझ पाए, जिसमें सारे प्रकार के सिद्धांतों का भगवान ने खंडन करते हुए और हाईएस्ट सिद्धांत को रखा। खंडन तो नहीं किया, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग है, हायर अंडरस्टैंडिंग। इग्नोरेंस विद्या और अविद्या होती है, तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग जो है भगवान ने दूसरे अध्याय में इस्टेब्लिश किया कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। और उसके ऊपर फिर बिल्डअप किया कि कैसे ये आत्मा जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्यरत हो जाती है अलग अलग विधियों से, कर्म योग से, फिर निष्काम कर्म योग, और फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सारा हमने स्टडी किया। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भगवान के साथ जो संबंध बनता है, तो भगवान कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में अनन्य भक्ति की महिमा को हमने देखा। उसके बाद अभी 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो जनरली जो पहले 6 अध्याय हैं, 18 अध्याय अगर हैं, तो पहले 1 से 6 जो है इसको कर्म योग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीव जो है वो प्राधान्यतः कर्ता के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाता है। और 7 से 12 जो है इन्हें भक्ति योग कहा जाता है। इस मतलब मेजरली डिवाइड किया जाता है। और 13 से 18 जो है इसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो यहाँ भी ज्ञान योग सम्मिलित है, ध्यान योग सम्मिलित है, परंतु वहाँ कर्ता प्रधान कौन है? जीव। तो इसलिए वो कर्म हो जाएगा, कर्म योग माना जाएगा। और यहाँ पे प्रधान क्या है? भक्ति। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेममयी सेवा के तरफ बढ़ते हुए जो जीव है, उसके अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट मैटर हमने यहाँ समझा। ज्ञान योग क्या है? तो अब ये ज्ञान योग क्या है? तो भगवान ये कैसे मतलब करते हैं, सभी का ज़्यादा डिटेल्स, सभी सब्जेक्ट का टोटल डिटेल इन अध्याय में आएगा। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, तो ये वर्ल्ड कैसा है, ये वर्ल्ड में जो प्रकृति है उसके गुण क्या हैं, जो जीव हैं उनके गुण क्या हैं, जो फिर अंत में समर्पण क्या है, ये सारा चीज लास्ट में फाइनेस्ट फॉर्म में यहाँ आएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान, जिसमें आज हम 13वां अध्याय करेंगे। तो 13वें अध्याय का जो ब्रेकअप है मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार मेरा चेक करो तो देखो तो कहीं मेरे को आया है 13th चैप्टर जो है। तो कल आप सबको नोट्स मिला होगा पहले 7 से 12 अध्याय का। कई लोग कहते हैं कि एग्जाम के टाइम प्रभु जी नोट्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे मेरे एग्जाम मेरे नोट से नहीं आते। एक क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम डाला था मैंने नोट्स में जानबूझ के, क्योंकि जो अटेंड करेगा उसको मालूम था। तो वो नोट्स क्या है कि मैं साथ में, जैसा आज का नोट्स बना है वही आज पढ़ाता हूँ। तो हर बार थोड़ा थोड़ा स्कैन करके डालना मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये नहीं मिला, वो चैप्टर नहीं मिला, वो सब फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं हमेशा एक 6 अध्याय का एक साथ नोट्स फिर स्कैन करवा के भेज देता हूँ। एग्जाम जनरली हमारे स्क्रिप्चर से होता है। नहीं भैया है ना? ठीक, बंद करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको, तो 13वां अध्याय जो है, कितने श्लोक है? 35। तो 1 से 7 जो है, 1 से 7 क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ठीक है, ये फर्स्ट 7 श्लोकास जो है दर्शाते हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। आप में से अच्छा एक आप तो कई लोग ड्यूटी हैं जो ऑनलाइन है, स्पेशली उनके लिए जो नए हैं, जिन्होंने मेरा 13वां अध्याय नहीं सुना है, तो मैंने चैप्टर 13 को 26 सेशंस में 45 मिनट्स के 26 सेशंस हैं, 26 सेशंस हैं।
ये मेरे लॉकडाउन सीरीज़ में है जो पिछले साल दिया था मैंने, और कई लोगों ने अटेंड किया तो उसका कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ समझने में। आप सब चाहें तो वो भी सुन सकते हो, ज़्यादा भी एलॉबरेट है, उसमें समय था। इसमें भी हम सब पॉइंट्स कवर करेंगे, पर देखें कितना एलॉबरेट उतना भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम्पल के साथ, पर हम समय के साथ साथ इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो 48 सेशन से लेके 74 सेशन के आसपास कुछ है, तो आप प्लीज़ उसका श्रवण कर सकते हैं। तो जनरली ये जो टर्म्स है अभी मैं जो लिख रहा हूँ ब्रेकअप, ये भी शायद आपको नहीं समझ रहा है, तो चिंता मत करिए। एक बार इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर एक अलग जॉय आने लगे। जैसे हम लोगों ने कौन से टर्म्स थे जो हमें नहीं समझे थे गीता में पहले, अभी 12 अध्याय में, ऐसे कौन से चैप्टर था जिसका हमें टर्म्स नहीं समझा था, बताइए। आठवें अध्याय का है ना, अधि यज्ञ अधिभूत ये वो, बोला अरे क्या है, तो हमने उसको टुकड़े टुकड़े वगैरह समझ लिया तो हो गया। लेकिन अभी ये जो टर्म्स है ना जो अभी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, ये टर्म्स आपको यहाँ नहीं तो हर फील्ड में आने वाले हैं। अगर यही टर्म आप इधर समझ जाइएगा, उसके बाद इसमें अप्लाई करिएगा ना, तो इसका एक अलग खुलासा मिलेगा, एक अलग विजन, समझ रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे समझो ये बोर्ड दिख रहा है बराबर दूर से, लेकिन आपको यहाँ एक खिला दिख रहा है, दूर से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम और थोड़ा फोकस बढ़ाएंगे तो खिला दिख रहा है जी। तो वैसे ही ये क्षेत्र में क्या करेगा, आपका खुलासा बढ़ाएगा। हाँ, जैसे जान लो हम उस सब्जेक्ट में जाएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन, क्योंकि अर्जुन का पहला क्वेश्चन ही है, अर्जुन ने क्या पूछा ये हमको पहले समझना चाहिए। अर्जुन ने क्या पूछा, क्योंकि बाकी चीज थोड़ा समझ में भी आती है, कर्म संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है। जब वो पूछते हैं कि प्रभु भक्ति बड़ी है, साकार भक्ति की निराकार भक्ति, नहीं समझ रहे हो, ये सब समझ में भी आता है। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। क्षेत्र क्या है, बोले क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना ये हमको मालूम है, ये क्षेत्र का स्टडी है। फिर 8 से 12 जो है ज्ञान, या जिसको कह सकते हैं आप प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की विधि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, एक पार्ट को चमक रहा है क्या, ठीक। फिर तीसरा है 13 से 19 ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसको आप नीय भी कह सकते हैं, इसको ज्ञान कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। यानी ज्ञान का जो क्या जानने योग्य है, नहीं ये, हाँ ठीक है, ये चमकता नहीं ना, नहीं चलो, एक्चुअली ये भी लाइट रहते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। 13 से 19 में क्या क्या सवाल का जवाब है, नहीं, जानने योग्य क्या है। ये 13वां अध्याय के कंसेप्ट ही नए हैं सब, ठीक है। 20 से 26 पुरुष, नहीं क्या पुरुष और स्त्री की बातें कर रहे हैं, टेंशन मत लो। पुरुष, प्रकृति और एंड इट्स यूनियन, कैसे वो काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में, ये यहाँ पे आएगा। लास्ट वाला पार्ट आएगा 27 से 35। तो ज्ञान चक्षु,
जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ज्ञान चक्षु यानी जैसे आप देखते हैं उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, द विजन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये उसका ब्रेकअप है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। इतना हो गया, अब इतना ही बचा है। इतना हो गया, इतना भी नहीं बचा, इसके थोड़ा अभी हम पीछे इंडेक्स इंडेक्स, बड़ा खुशी लगता है नहीं ऐसा? सिलेबस पढ़ते हो, स्कूल में नहीं पढ़ते थे इतना बचा है, इतना सिलेबस बचा है, मैं भी थोड़ा खुश होता हूँ देख के। हाँ इधर तक देखिए, इतना बचा, ये इतना हो गया, हाँ इतना बचा है। यस यू कैन, ज्यादा नहीं बचा। हाँ 13वां अध्याय एक बार पार हो गया ना, उसके बाद 14, 15, 16 ऐसी हो जाएगा। सब बोल रहे हैं, प्रवेश करने पर पता चलेगा क्या है। ठीक है, अगर इसमें मेरे को लंबा चौक नहीं मिला तो उनको समाधि में गाड़ दूंगा। छोटा छोटा चौक। हाँ जा मागुंडे का तो टीचर है, ठीक है, तो टीचर का दर्द समझा करो यार। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया, तो अभी हम लोग श्लोक में जाएंगे, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, फिर प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वाला पार्ट इधर वाला पोज देता हूं, मैं उधर का रहने देता हूं, ये पोज देता हूं। तो ये राव दिखता है, देखिए अर्जुन ने अभी सवाल पूछना चालू करेंगे, ठीक है, और 6 सवाल पूछेंगे जो हम एक बार एक लिखेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ बोलिए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो वैसे ये 2 श्लोक साथ में है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेने के बाद भगवान के वर्स को गाऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं क्या क्या चाहिए अर्जुन को, क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या सवाल है पूछे, देखो तो। क्षेत्र हाँ पूछ रहे हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, फिर पुरुष क्या है, प्रकृति। येलो चौक नहीं है, केशवपुर के रूम में है येलो चौक, उनके बॉक्स में सब कलर के चौक हैं, तो मैंने उनको दिया। ये रखो है व्हाइट वाला, बाकी सब कलर लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, पुरुष क्या है, हम ऐसा लिखते हैं ज्ञान, ठीक है।
न्याय। ज्ञान यानी नॉलेज, नॉलेज क्या है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है। क्षेत्र यानी फील्ड, एरिया एंड क्षेत्रज्ञ यानी नोअर ऑफ। मैं इसलिए आपको साथ लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं नोट्स में लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर लिखता हूँ, क्योंकि ताकि आप भी लिखें, मेरा मुंह मत देखिए, सर लोग इसको लिखिए, क्योंकि ये लिखेंगे तो ये कंसेप्चुअल वर्ड्स हैं, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसको एक बार अच्छे से लिख के निकालिएगा, फिर हर चीज क्लियर 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 होते जाएगा। नहीं लिखिएगा तो अनक्लियर 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 होगा। तो लिखा अक्षय, ये लिखा जहां तक मैंने लिखा, दिखा नोटबुक, नोटबुक दिखा, इधर दिखा नोटबुक, मुंडी क्यों हिला रहा था तू क्लास में, दिखाओ इधर दिखाओ, वो नहीं दिखाओ, ये दिखाओ, जो अभी पूछा मैंने, नहीं लिखा ना, कहाँ लिखा, हाँ मेरे को भी देख रहा है, क्लास में बैठे नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप बोलोगे समझा ही नहीं। ऑनलाइन ड्यूटीज भी प्लीज थोड़ा सा मेहनत लो, क्योंकि एक बार ये देखो क्या होता है, लिखने से जो समझ में आएगा फिर उसका तो को हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। मुझे क्या, मैं तो ऐसे भुर्र करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। पांचवा क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रकृति पुरुष, पुरुष क्या है, ये क्या है। यही टर्म्स जब बाद में यूज होते हैं तो खुलासा मिलता है हर चीज का, नहीं तो शास्त्रों को आप समझ नहीं पाइएगा। ये टर्म्स हैं, पुरुष यानी एंजॉयर, अब पुरुष यानी मेल फीमेल नहीं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, मेल फीमेल नहीं। प्रकृति, और नेचर, लिख लीजिए, जो क्विक क्विक निकालना है निकाल लीजिए। प्रकृती म्हणजे एन्जॉयड पण येऊ शकतो। हाँ प्रकृती म्हणजे एन्जॉयड पण येऊ शकतो। आएगा, तुम अभी क्लास में बैठा ना, वो चुपचाप लिख। तो अभी कैसा है कि देखो नोट्स कैसे निकालने का, जिस फ्लो में मैं लेके जा रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है वहाँ स्पेस छोड़ देने का, आगे कभी कोई पॉइंट है कि वहाँ अपने हाथ से लिखने का। अभी मैं कोई एलोबरेट नहीं किए, मैंने आपको सिर्फ टर्म्स यूज किए जो अर्जुन ने पूछे हैं, जब भगवान बोलेंगे तब हम उसमें अलग ऐड करेंगे। तो कुछ लोगों को शायद दिख नहीं रहा है या शायद समझ नहीं रहा है, ये आपको समझ गया होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, शायद किसी ने कमेंट में लिखा है कि प्लीज रिपीट करिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पहले 7 श्लोकों में, 8 से 12 ज्ञान क्या है उसका वर्णन है, 13 से 19 में न्याय क्या है, जानने योग्य क्या है वो उसका वर्णन है, 20 से 26 में पुरुष प्रकृति और कैसे समन्वय में काम करते हैं उसका वर्णन है, 27 से 35 में ज्ञान चक्षु की असली में सबको एक साथ देख क्या समझना है, ये वहां पे दिया है, ये आपको समझा दिया। अब यहाँ आइए, अर्जुन का पहला सवाल है, अर्जुन ये 6 सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे प्रभु क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, न्याय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको लिखने को समय मिलेगा, और ये वापिस समझिए, नहीं समझिएगा तो मेरा आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। आगे तो टर्म्स गायब हो जाएंगे, जो अंदर का चीजें बताऊंगा ना वो एक अलग ही चीज है, वर्ल्ड एक अलग ही दुनिया है। आपको जो दुनिया दिखती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पश्यन अपि न पश्यति, आप क्या देखते हैं, दीवार, बोर्ड, लाइट, व्यक्ति, आपको गदाधर बोलते हैं ये दिखता है, ये गदाधर थोड़ी है, ये तो नाम है। गदाधर तो क्या है, नाम है, ये शरीर थोड़ी गदाधर है। इसको मेरी माँ किसी और नाम से पुकारती है, गवर्नमेंट किसी और नाम से पुकारती है, मेरे सीनियर्स किसी और नाम से पुकारते हैं, जूनियर किसी और नाम से पुकारते हैं, जो ऑनलाइन वाले वो एक नाम से पुकारते हैं, तो इसके नाम अलग, तो गदाधर कौन है? समझे? तो कौन क्या है उसके भी रूट में हम लोग शूट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्षेत्र यानी फील्ड, क्षेत्र क्या है तो फील्ड है,
एरिया। अब वो कौन से एरिया आएंगे, हम जाएंगे जब भगवान जवाब देंगे अगले श्लोक में, चालू कर देंगे। हे प्रभु क्षेत्रज्ञ क्या है? नोअर ऑफ द फील्ड, उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? तीसरा ज्ञान, यानी नॉलेज। नॉलेज किस चीज को कहा जाएगा? जैसे पानी पीने से मेरा मन तुष्ट होता है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं बोर्ड चौक से लिख सकता हूं, ये ज्ञान हुआ। तो ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान क्या है? 12 अध्याय सुने होती है, ज्ञान थोड़ी पूछेगा वो, कुछ और पूछ रहा है। ये क्या है? अच्छा ज्ञान है तो वो क्या? अच्छा वो ज्ञान आ गया, उसे जानना किसको है? कौन है जानने योग्य? ये सवाल है। और पुरुष कौन है? तो पुरुष हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है पुरुष का? जो एक मेल है, मुच्छड़ है, बोलते ये पुरुष है। लेकिन पुरुष का मतलब होता है, उसको छोड़ दो, ये सब फॉर्म्स हैं। पुरुष कंसेप्चुअल होता है, खाली ज्ञान। पुरुष कंसेप्चुअली होता है एंजॉयर। क्या होता है? एंजॉयर। और प्रकृति होती है नेचर। नेचर यानी हम बोलते हैं अरे हमारी प्रकृति आजकल खराब चल रही है, यानी मेरा तबीयत अभी आजकल खराब चल रहा है। या हम किसी को बोलते हैं अरे ये बहुत गुस्सेलू है, अरे इसकी प्रकृति ही ऐसी है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? उसका नेचर। तो कंडीशनड सोल का नेचर तो मन, बुद्धि और अहंकार और शरीर से बनता है, लेकिन भगवान का नेचर कहां से बनता है? भगवान तो सच्चिदानंद है, आनंदमय है, तो उनका नेचर कैसा होना चाहिए? आनंदमय होना चाहिए। समझ रहे? तो उनका शरीर और मन अलग नहीं है। मम आत्मा, पिछले अध्याय में हमने देखा, वो एक ही है। तो अब सवाल आएगा कि ये जो प्रकृति भगवान से आई, जो बाहर की प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, ये दुरत्य या कैसे? समझ रहे? अच्छा, तो इसमें जो भोग कर रहा है तो उसको कैसे, किस बेसिस पे कितना मिलता है? अब समझे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर दिए थे, लेकिन अभी कुछ नए लोग हैं। आप लोग केला ऑफर करते हो, ठीक है? केला ऑफर करते हो ना भगवान को, तो समझो आपने 2 दर्जन केले ले आए, 1 दर्जन आज भोग लगा दिया, तो 1 दर्जन भोग लगा दिया, मिला नहीं मिला? बैठो। एक्चुअली हमेशा यहाँ पे ना, ये मेरे को नहीं ढूंढना चाहिए, तुम्हारा काम है, तुम लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे, काम होना चाहिए। टेबल साफ है क्या, ये है क्या, चौक है क्या, ऑनलाइन क्लास, ये तुम्हारा डिसिप्लिन है। यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी परफेक्टली। फेवर नहीं करना कभी पढ़ के, ठीक है ना? मैं पढ़ा के फेवर कर रहा हूँ, इट इज़ माई सेवा, इट इज़ योर सेवा। हर कलर का चौक, ये टूटा हुआ चौक से कौन बता दो? टूटा चौक से क्या किया ने? ठीक है ना? बड़ा हुआ चौक यहाँ दिखना चाहिए, सब कलर का मैंने देखा है। बैठो, अभी कहाँ है वो? कहाँ मालूम? तुम भी आधा घंटा जाके आएगा, बैठो। उतना हम केपेबल है, पढ़ा लूँगा एक चौक से, लेकिन रखो। उससे क्या होता है, कलर चौक है तो एक वैरायटी समझाने में, वैरायटी समझने, तो एक ही चौक से सब लिख दिया ना, वाइसी ब्रह्म ज्योति हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम वैरायटी वाला कंसेप्ट समझा रहे हैं और चौक एक रख लेंगे ना, तो लोग वो हो जाते हैं, समझते नहीं। ऑनलाइन वालों को स्पेशल प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो बेसिकली जानने योग्य कौन है? और एंजॉयर और नेचर, तो हम कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति। इसकी प्रकृति ही ऐसे है, ठीक है? तो अब सवाल आता है कि ये प्रकृति किसकी है? भगवान की है। तो हम वहां क्या कर रहे हैं? हमें कंट्रोल कैसे मिल गया? तो क्या हम ही कंट्रोल करते हैं कि हमें नहीं दिया है कंट्रोल? नहीं दिया तो फिर दिया है क्यों बोला है? अच्छा, मैं आपको केला का उदाहरण बता रहा था, आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए, कमेंट पढ़ते रहना। अगर आपने 2 दर्जन केले लाए, 2 अलग अलग होता है ना, एक बंच में ऑलमोस्ट 1 दर्जन होता है, एक उसमें 1 दर्जन होता है। आपने केले लाए, 1 दर्जन केला आपने भगवान को भोग लगा दिया, वो क्या बन गया? प्रसाद। अब ये भी साथ में लाया था, तो ये 1 दर्जन केला, ये प्रसाद बना कि नहीं बना? बताइए।
इसको अलग करके रखेंगे। आप अलग करके रख दिए थे, आप अपने लॉकर में रख दिए थे, एक दर्जन भगवान के चढ़ा दिए थे। तो ई जो अंदर में लॉकर में रखा था, तो एक दर्जन ऑफर्ड है कि अनऑफर्ड है? अनऑफर्ड है। तो आप जो भगवान को पूरियाँ या रोटियां या चावल ऑफरिंग करते हैं तो कितना करते हैं? इतना करते हैं। तो जो बचा हुआ चावल क्यों खा लेते हैं? मिक्स करने से क्या हो? तो मिक्स तो ऐसे इसे ऐसा देखा गया, तो मिक्स आपने चावल को कर दिया, चावल बर्तन को टच हो गया, ये बर्तन जमीन को टच है, जमीन जो है वो बचे हुए धान जो हमारे रखे हुए हैं चावल दाल उसको टच है, तो वो भी ऑफर्ड हो गया। और टच से होता है, ठीक है। हम फिर अगला ऑफरिंग कैसे करोगे? फिर तो पूरी भूमि पवित्र हो गई, तो फिर आप क्या ऑफर कर रहे हो? बताइए, ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान लोग, जो लोग मेरे पिछले साल का लेक्चर सुने उन लोग को मालूम होगा। सब लोग कह रहे हैं ऑफर्ड हो गया। मुझे मालूम है कि कई बार कुछ साधु लोग सिंपल होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं, हफ्ते में ही 1-2 दर्जन मिलता है केला। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आज उसमें से तोड़ के 2 डाल दिए, कल ठाकुर जी को और 2 डाल दिए। कुछ गरीब लोग थे, किसमिस रोज़ इतना नहीं दे सकते भगवान को, तो एक ही बार 250 ग्राम का काजू ले आते हैं और रोज़ 2 काजू लड्डू गोपाल के सामने रख के प्रणाम करते हैं। तो फिर ये तो ऐसा हो गया कि आप बोल रहे सब ऑफर्ड है, तो सारा काजू तो एक ही दिन में ऑफर हो गया था, तो फिर तो भगवान को झुट्टा के उन्हीं का झुट्टा खिलाया तो गलत हो जाएगा। बताइए, हे मेरे प्यारे जीवात्माओं, बताइए, इतने ज्ञानी लोग हैं आप लोग। शाम बताइए, दिमाग लगा रहे हैं शाम अभी, बताइए अक्षय प्रभु। हम भाव प्रेम ऑफर कर रहे हैं। आप भाव और प्रेम ऑफर कर, तो केले का क्या? भाव और प्रेम तो अपनी जगह है ही, चाहे आप 2 दर्जन दिखाइए या 1 दर्जन दिखाइए, या 1 दर्जन दिखा के एक को ऑफर कर, मतलब आप जो समझे। तो भाव क्या है इसमें? भगवान तो बोलते हैं ना, फलम पुत्र नहीं, भगवान स्वीकार कर लिए। सवाल नहीं सुनता। आप सवाल समझे। हम कह रहे हैं कि 1 केला दर्जन ने किधर रखा है, 2 साथ में लाया, एक भगवान को चढ़ा दिया, वो भगवान ने स्वीकार कर लिया, आनंद हो गया भगवान को और प्रसाद हो गया। तो हमारा कहना क्या उतना ही प्रसाद हुआ कि ये भी प्रसाद हुआ तो इधर रखा था बाहर? बताइए, 100 आउट ऑफ 100? एक कमेंट आया, मनोमय कोशिश वर्किंग ऑन दिस। मनोमय को कोई तो ड्यूटी बोल रहा है मनोमय कोशिश वर्किंग ऑन दिस, उस पे मनोमय कोश अभी फिलहाल काम कर रहा है। कि कौन लिखा? ये है रिंकी भोसले। विद्वान लोग हैं, विद्वान। तो याद रखिए, ये ग्लिम्स मैंने आपको इसलिए दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट से अभी डील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना भावुकता में कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो इनके अलावा भी एक फैक्टर काम करता है जो इन चीजों को डिवाइड कर देता है, इन चीजों को डिवाइड कर देता है। अब ये दोनों बोर्ड एक हैं कि अलग हैं? बताइए। ये दोनों बोर्ड जो है, यहां से दिख रहा है ना, ये एक बोर्ड है, दिख रहा है दूसरा बोर्ड है, ये 2 हैं कि 1 है? 2 है और 1 भी है 2 भी है। कैसे 1 है? 2 तो दिख ही रहे हैं, 1 कैसे है? कौन बोलता है 1 है? साथ में है नहीं, साथ में है इसलिए 1 है। अच्छा, और एक है और 2 है, कैसे हो गया? अचिंत्य भेद कैसे करोगे? बताइए श्याम जी। अरे दोनों एक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं ना। हाँ जब हम लिखते हैं तो कभी कभी यहाँ से ऐसे एरो नहीं मार देते हैं यहाँ तक, हाँ तो एक ही हुआ ना, हाँ, फिजिकली 2 हुआ। तो एक तो कोई भी चीज को आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर सकते हैं। आज का लेक्चर पूरा घुमाने वाला हूँ मैं तुमको। तुम्हारे को धोबी घाट पे पटक पटक के कपड़ा धोते हैं ना, वैसे आज आपकी जितनी भी मनोधारणाएं आज तक थी सबकी धुलाई होगी। हाँ? क्योंकि अगर हम घर का 1 किलो का आटा का रोटी बना के भगवान को चढ़ा दिए तो बचा वो जो आटा अगर ऑफर ही हो गया तो हम लोग का उधर तो ऐसे ही होता है ना, जो बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है
1.5 2 लाख लोग आता है, तो आप थोड़ी 1.5 लाख लोगों को खाना भगवान को इतना बड़ा बड़ा बर्तन कर लेके आओगे। एक कट्टर पे आता है, जल्दी टंग 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 बजा, वो तो जल्दी बजा देते हैं, उसमें भी टाइम नहीं है, लोग लाइन में वेट कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे, हाँ जल्दी कर दो, कभी उसमें डालते भी नहीं, ऑफर हो गया बांट दो, आप बोलते हो डालने का बात है तो फोन पे ही बोल देता है। अब क्वेश्चन आता है, जुड़ा क्या और टूटा क्या? सुनिए, इन सब के बीच में एक प्लेयर है, इन सब के बीच में एक प्लेयर कौन है? वो प्लेयर पुरुष खोजिए। अबे इन सब के बीच में मतलब कंटिन्यू, जैसा मणि के बीच में धागा होता है दिखता नहीं, इन सब को डिवाइड करने वाला और पॉइंट ऑफ व्यू को बाइफरकेट करने वाला। अगर हम ये कहेंगे, अबे चुप ना थोड़ा सा, अगर हम ये कहेंगे कि ये दोनों बोर्ड हैं, तो मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला एक है? पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड एक है। लोग आने को नहीं बोले प्रभु जी का बोर्ड कहाँ है, ये नहीं बोलेंगे प्रभु जी के बोर्ड्स कहाँ है, वो क्या बोलेगा? अरे प्रभु जी कौन से बोर्ड में पढ़ाते हैं, अच्छा ये, वो ये नहीं बोलेगा अरे तो 2 हैं, ऐसे नहीं बोलेगा। वो उसके लिए क्या है? एक ही है। पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक है, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक है। लेकिन कोई आएगा और ये बोर्ड खराब हो गया, समझो बारिश से गीला हो गया, ये खराब हो गया, तो रिपेयर करने वाला क्या बोलेगा? कौन सा निकलना है, समझ रहा है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? 2 वो 2 हो गया। तो ये 2 भी है और ये एक भी है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक है। तो अब क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सबको एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता है। क्या? हाँ, जोरदार ताली हमारे बाबा जी को। चेतना क्या डिवाइड करता है? चेतना। अभी आपने जो केला लाया, आपने क्या लाया? क्या लाया? केला। ये केले को आपने जो ऑफर किया, तो आपने जब ऑफर किया, आपने ना लाया है, प्रेम तो आप दिखाने वाले हैं। मेरा केला से शाम क्यों प्रेम दिखाएगा? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ करेगा वो। मेरा केला लाया हूँ भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को, तो मैं ना सोचूंगा कि अरे मैं 12 केला है, ऐसा करूंगा, आज 2 कल 2 और 6 दिन 2 हो जाएगा, तो मेरा हो भी जाएगा, मेरा भी प्रसाद हो जाएगा, भगवान का भी भोग लगेगा। तो अब भगवान कितना लेने वाले हैं? भोग लगाएंगे। दो केले, ठीक है। फिर 3 केले। अरे कुछ 20 मिनट तालियों नहीं बजाओ यार। तो कलर चौक चाहिए, व्हाइट नहीं, इतना उत्साह से छोटे चौक नहीं चाहिए, ऐसा बड़ा चौक चाहिए मेरे को, टूटा हुआ क्षेत्र नहीं देना मेरे को। ठीक है, अभी ये सब वैसे इतने ज्यादा केला बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, 4 केले हो गए, ये 4 केले के बना दो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं। अब ये 4 केले हैं, अब इसका डिवीजन कैसे हुआ? मैंने माइंड में, मेरे माइंड में ऑफर कौन कर रहा है? मैं। मेरे माइंड में मैंने 2 केले आज के लिए असाइन कर दिया। भगवान तो खा तो 4 सकते हैं, 4 करोड़ केले खा सकते हैं, या 0 केला भी खा सकते हैं। भगवान को क्या है? भगवान को बोलेंगे प्रभु आज केला नहीं है, बस शांत हो जाइए। भगवान बोले ठीक है बेटा, मैं समझ सकता हूँ। भगवान बोले प्रभु आज डोनर आया, 5 करोड़ केला खाएंगे, अरे लाओ अनियो। भगवान को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। प्रॉब्लम किसको है? लिमिटेशन किसको है? सबको है। तो मैंने ये 2 केले ऑफर कर दिए माइंड में, तो ये कहां चले गए? ये भोग में चले गए। भगवान से इतना ही नहीं, इतना, तो ये 2 बच गए। लेकिन मैंने ये ठाना कि अरे वहां भगवान के सामने 2 काट के दे देते हैं, बाकी सब फिर हम लोग प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो भगवान समझ गए कि वो प्रसाद के रूप में बंटने वाला है और ये इतना यहाँ सामने लाने का जगह नहीं है, या काटने का भी समय नहीं है, या जो भी। भगवान क्या करेंगे? ये सब प्राशन कर लेंगे। समझ में आया? तो लाइन और डिवीजन किससे हुआ?
कॉन्शियस, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? पढ़ो पढ़ो, नाम क्या है? प्रकृति पुरुष और चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना। ये सब खेल किसका है? चेतना। बोलो श्याम प्रभु को क्वेश्चन। अभी 1 मिनट रुको, शाम का क्वेश्चन बहुत डीप होता है, उसके डीप कुएं में जाने से पहले बता। जैसे तुमने आटा है, क्या है? आटा है, आटे का डब्बा होता है ना घर पे। अब ये आटा से जो मम्मी है वो थोड़ा आटा निकाल के रोटी आज बनाती है, तो इसमें से इतना आटा निकाल के उसका रोटी बनाया, ठीक है, रोटी बना दिया। इस 2 रोटी में से 4 में से 2 रोटी ऑफर किया, 10 रोटी यही रह गया। ऑफर कितना हुआ? 10। ऑफर भगवान कितना लेंगे? 10। ये पूरा आटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो हमारी चेतना में। कॉन्शियस, उसने कॉन्शियसली क्या किया था? आज के समय का या आज के दिन का ये आटा भोग लगाया जाए। बात समझ में आया? जैसे कभी कभी देखो गांव में ना, जो स्पेशली बहुत सहिष्णु होते हैं और बहुत विद्वान होते हैं, लाइक ब्राह्मण क्लास के लोग टाइप, उनको कभी भी है ना ऐसे लाइक आजकल लोग कितने शुद्र हो चुके हैं वो अभी पता चलता है। लाइक अभी ऐसा जो ये रोटी सब्जी है, कभी कोई कुत्ता नहीं आता है करता है, तो हम लोग क्या करते कभी कभी, ले ले खा खा खा, नहीं खाऊं, वो चले जाता है। उसके बाद वो रोटी है ना, उसने तो खाया नहीं, तो अभी तक तो एक खाद्य के रूप में है। आप किसी भी ब्राह्मण वर्ग को या एक जो एजुकेटेड है उसको दो, वो लेगा क्या? प्रॉब्लम क्या है? अभी तक तो रोटी सब्जी तो उधर ही है। कुत्ता अपना मन में, हाँ, कुत्ता अपना मन से वो उसको कुत्ता ऐसा भी कि नाक से छींक के गया उसके ऊपर, उधर से सूंघ के गया, मतलब उसने कोई बैक्टीरिया डाला भी नहीं है, तो टेक्निकली भी तो साफ सुथरा है, सैनिटाइजर से भी अच्छा है। खाएगा? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? चेतना घुस गया किसकी? कुत्ता नहीं, चेतना नहीं घुसी है। वो तो कहाँ घासा, वो तो उसको पसंद नहीं आया, वो चला गया। कमेंट पढ़ो क्या बोलते हैं लोग। चेतना बोलो। चेतना क्या है इसमें? चेतना मिल गया, अब चेतना ही टाइप करते रहेगा लोग। प्रभु जी, क्योंकि बोलिए। क्योंकि वो जो दे रहे हैं वो कुत्ते के लिए रखा था। ठीक है, जो रखा तो कुत्ते के लिए रखा था, तो इसमें क्या हुआ? भाव रूप में वो कुत्ता को हमने दे दिया। कॉन्शियसली कुत्ते का रोटी हमको हाँ, ले या ना ले, तुमने क्या किया? कॉन्शियसली उधर का इधर दे रहे हो, तो वो क्या होगा? वो ले सकते हो, पर उससे तुम्हारी चेतना उस कुत्ते से निम्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभी मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी इस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज में जाओगे तो एक दुनिया, दूसरा दुनिया है। जैसे ये पूछ दूं, नहीं बोलोगे तो भी मैं पूछूंगा, क्योंकि मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया है। पूछना सिर्फ एक आपके क्षेत्र के, आपके मन को शांति देने के लिए है। मोहतरम मोहन समझ रहा है? उसको तो लग रहा है कहाँ इसमें घास लगाएंगे, कहाँ गमला लगेगा। ठीक है, समझ में आया? टेंशन मत लो, मैं ज्यादा डराना नहीं चाहता, लेकिन ये डिवीजन अभी क्लियर कर दूंगा ना, उसके बाद ये चैप्टर फर 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 सब खत्म होगा, नहीं तो हर एक श्लोक पे आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। तो क्या कह रहा था मैं, क्या निकालेंगे वो कुत्ता वाला। हाँ, अभी जैसे अभी हम में क्या क्या है? अभी पहले 6 अध्याय तो पढ़ ही लिए, 12 अध्याय तो हो गया ना 12। तो क्या क्या है? हम अंदर में कौन कौन है? आत्मा, परमात्मा, अहंकार, फिर बुद्धि, बराबर, फिर मन, फिर शरीर ले लो, बॉडी। ठीक है, ज्यादा हाँ, पूरा शरीर ले लो। तो ये शरीर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए ना शरीर को। अच्छा, मैंने आपको ऑफर्ड नहीं, कुछ तो बहुत अच्छा आइटम बाहर का खिलाया, जो ऑफर नहीं, प्रशासन ने ऐसे कुछ खिला दिया। हमारे मेहमान को हम खिलाते ना, तो मेहमान को मैंने बाजार से लाके, मेहमान आया है और उसको मैंने बाजार से लाके गुलाब जामुन खिलाया। क्या खिलाया? गुलाब जामुन खिलाया। अब उस गुलाब जामुन खाने से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसको गए? बॉडी। बराबर। गुलाब जामुन खाएगा तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट है, शुगर वुगर इत्यादि, शरीर को पहुंचेगा। मन में क्या होगा?
मन को संतुष्ट। ठीक है, मैंने बाजार से गुलाब जामुन ला के आपके लिए रखा था, और फिर आप आए तो मैंने गरम गरम पूरी सब्जी भी बनाई। ठीक है, ये ऑफर ऑफर नहीं आए, कोई गेस्ट नहीं घर पे आते लोग, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? बॉडी में। गुलाब जामुन खा के मन को क्या हुआ? संतोष अच्छा लगा। डिपेंड। अच्छा ही है, बुरा लगा। 50% सेटिस्फैक्शन है, कितना? और पूरी सब्जी खा के उसको 100% सेटिस्फैक्शन है। मन का जिह्वा का तो यहाँ पता चलेगा कि कैसा बना है, वो सब अलग। जिह्वा का क्वालिटीज, वो न्यूट्रिएंट क्या था, वो इधर जाएगा। हम कह रहे मन को। जब आप किसी दोस्त के पास जाते हो और वो अपने से कुछ बना के खिलाता है, अरे समझा, तो उसमें क्या दिखता है? प्यार दिखता है, अपनापन दिखता है। जो ही बोलते हैं अरे आओ ना, मैं आपके लिए विल गेट फ्रॉम जोमैटो, उसमें अपनापन है? नहीं। लेकिन कोई प्यार से पूरी सब्जी को खिलाता, आपको अपनापन है। भले ये मीठा है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ आपके माइंड पे? ये हुआ। ये डिवाइड कैसे हुआ? गुलाब जामुन तो तुम खाया आपने, यही गुलाब जामुन एज इट इज अपने हाथों से बना था आपके सामने, तो क्या होता? 100%। हाँ, इसलिए वर्णाश्रम है ना, ये बहुत परफेक्ट है। वर्णाश्रम में इस चीज फैक्टर का ध्यान दिया गया है। आजकल के लोग है ना, वर्ण वो कॉन्शियसनेस हटा के सब एक जैसा कर दिए हैं। हाँ, सो व्हाट, आई गिव यू गुलाब जामुन, कम ऑन, यू शुड बी सैटिस्फाइड। समझ रहे हो ना? ए पैसे दिले ना, झालं, अरे काही काय, पैसा दिया हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक समझो आप कोई घर बना रहे हो, बोल तो सर थोड़ा 50,000 लोन चाहिए था। बोला यार तू क्या बोल रहा है, चल मैं 50 क्या 60 दूंगा, चल कहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, ये सुन इसका बिल मेरे से लेने का, खुद तुमको मदद भी कर रहा है, सुन अपन ऐसा बनाएंगे, तेरा घर के लिए भी करेंगे। और एक डोनर भी है, उसने 2 लाख, बैंक ने हमने 2 लाख लोन भी दिया। दोनों में अच्छा कौन है? आपको अच्छा कौन सा लगेगा? जो हमारे लिए जो आपके लिए खड़ा है, क्योंकि वहां क्या है, ए श्यामा हँग सर राहून उभे बघत राहा, तिसऱ्या जगात जाऊ नको, आधी असले विषय स्वप्नात जाऊ नको। तो ये क्या करता है, जितना पर्सनलिज्म की तरफ जाएगा कॉन्शियसनेस, उतना सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा। बिकॉज पर्सन मीन्स कॉन्शियसनेस, और मैं मटीरियली डील करना मतलब इम्पर्सनलिज्म। समझा? सेम इंटेलिजेंस में क्या होगा और माइंड में क्या अफेक्ट करेगा? सुनो, आपने किस भाव से दिया माइंड में, मनोभाव की बात हो रही है, आत्मिक भाव नहीं, मनोभाव। तो मन जो है वो, अगर आपने गुलाब जामुन दिया लेकिन अंदर से बोला कुत्ता कमीना मरता नहीं, मर जाए इसका तो नाश हो, ऐसा अंदर से आप बोल रहे हैं अच्छा कैसा लगेगा? अल्लाह अच्छा नहीं लगेगा वो, आपको भी पता है कि ये मेरे से प्यार, नहीं करता। इसलिए देखो आपका दुश्मन आपको गुलाब जामुन दे दे, या आपको कुछ पसंद भी है आइटम, वो दे भी दे, तो आपको लेने में, झंझट पड़ता है। ये जो जबकि न्यूट्रिएंट्स उसमें पूरा उतना ही हो सकता है, टेस्टी भी हो, अच्छे कंपनी का लाया हो, कहीं अच्छे दुकान से भी लाया हो, पर भरोसा ही नहीं है मन को। गले से नीचे हाँ, तो गले से नीचे उतरेगा ही नहीं। देखो ना, खाते होती। अब उसके बाद क्या होगा मालूम है आपको? ये साइंस अभी और डिटेल में बताता हूँ। उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी नीचे चला जाएगा। अब मैं हर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इम्पर्सनलिस्ट स्टाइल से खिलाया। अभी हमारे माँ जो थी बचपन में रोटी वोटी खिलाती थी, कभी रोटी जल जाता, कभी चावल नहीं जलता नीचे से, उसको भी मस्त लगा के खा लेते थे हम लोग। कुछ हुआ क्या? आजकल होटल में थोड़ा भी काला दिखे तो ओ माय गॉड पैसा दे रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे बचपन में भी मेरे को याद है, मतलब मेरा ना वो रोना धोना चलता था, भोपला भेंडी ऐसा कुछ देखा ना तो मेरे को ऐसे इरिटेट होता था। मेरे को सिंपल स्टैंडर्ड था, आलू भुजिया रोटी, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ भी दो ना तो ऐसा 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 खी होता रहता। दाल चावल तो खाते नहीं थे, सब्जी चावल खाता था मैं। तो मैं ऐसे कुड़कुड़े था, कुड़कुड़े हुआ एकदम लुकड़े। अब मेरी बहन है ना, जो मिलेगा खा लेती थी एकदम चाव से। सुबह का खाना दोपहर में भी खा लेती थी आराम से। मैं नहीं, मेरा अब भी चाहिए। तो मैं बोलता जा, हर बार क्या तेरे नखरे पूरे करने के। तो मैं दुबला था। बाद में देखा है कि जब इस्कॉन में आ गया, मंदिर में आ गया, तो किसी ने बोला कि सब प्रसाद है, कभी नाम नहीं रखते, तो अपने आप को कंट्रोल। भोपला है तो भी महाप्रसाद की जय, करेला आ गया महाप्रसाद की जय। वो साइज बढ़ गया, वो वॉल्यूम बढ़ गया, न्यूट्रिएंट्स कुछ ज्यादा अंदर घुस गए।
तो पॉइंट क्या है कि जितना आपका माइंड एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद उतना न्यूट्रिएंट्स बाहर जाएगा। ये फिल्टर की तरह है, समझ रहे हो ना? चालन बोलते हैं ना, आटा का चालन करते हैं। विजय समझ रहे हो सब्जेक्ट मैटर? आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग आगे जाके टीचर बनोगे। आपको इस सब्जेक्ट मैटर नहीं मालूम रहता तो कोई घुमा देगा वर्सेस में। अभी तक मैंने वर्सेस बताई ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसको क्या क्वेश्चन है। और अब तक मैंने क्वेश्चन भी नहीं बोला, क्षेत्र का मीनिंग बता रहा हूँ, उसमें इसका क्वेश्चन क्या है उसके बाद आएगा। समझा ना? ये दोनों अभी 13वां अध्याय में पहुंचे। अर्जुन का भी लेवल हाई हो गया है। अब अर्जुन आडू बाडू क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट क्षेत्रज्ञ। और ये जो श्लोक है ना 13.1, ये आपको गोरखपुर प्रेस में नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट 13.2 से चालू करते हैं। हाँ, उनकी उसमें ओमिटेड है, वो एक्चुअली हमारे आचार्य के इसमें है। अगर ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो इसके आगे के आंसर क्षेत्र के बारे में क्यों बताया भगवान ने? 12वां अध्याय जहां भगवान बोलते हैं ये भक्त मम प्रिय अतीव प्रिय, उसका इमीडिएटली क्षेत्र क्यों बोलेंगे जब तक वो पूछेगा नहीं? तो ये आपको गोरखपुर में नहीं मिलेगा, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो कोई मेजर इशू नहीं है। ऐसे कोई वर्सेस गायब नहीं हुए, वो तो जस्ट एक रहता है और हम सब वैदिक प्रथा के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये माइंड है, समझा? अब बुद्धि में क्या जाएगा? जिस लेवल का जिसने खिलाया ना, उसका इंट लेवल जो रहेगा ना, वो इंट लेवल जिस सोच से खिलाया है, मन नहीं, मन तो एक भाव भी हो गया, दोस्ती प्रेम चतुर्य। इंट यानी एक भाव। वो क्या सोचता है? जैसे देखो वेरी सिंपल, इसको देख के कोई टीचर है, उसको क्या समझ में आता है? अरे अच्छा है, पेपर बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा। इसको देख के क्षत्रिय को क्या समझ में आता है? बोले अभी इसे तो मच्छर भी नहीं मरेगा। चौक उसने भी देखा। कोई वैश्य को एक चौक दिखे, क्या बोलेगा? एक चलता है 10 दिन, तो 100 का पैकेट बनाएंगे तो 50 में कितने का गिरेगा? समझ रहे हो? उसका चालू हो जाता है पैसा। उसको नहीं दिखता, लिखे गुरुजी लोग लिख रहे हैं, लेकिन अपना कितना ना, उसका अलग ही एंगल है पैसा। आप शूद्र हो, क्या बोलेगा? बोले इसे क्या है, कचरा है, फेंक दो, झाड़ू मारो। अगर कोई विद्वान झाड़ू मारेगा, देखेगा चौक गिरे तो उठा के रख देगा। वो बोलेगा हटाओ ना कचरा, साहब ने बोले साफ करो। समझा? तो है चौक एक ही, दिख रहे सबको अलग। तो वैसे इंटेलिजेंस है, सामने वाला खिलाना तो चाहता है आपको, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग से खिला रहा है? भाव एक हो गया, दोस्ती मैत्री क्षत्रिय सब, न्यूट्रिएंट अलग जगह हो गया। क्या अंडरस्टैंडिंग से खिला रहा है? मतलब कुछ लोग आपको बुलाते हैं, प्रभु जी प्लीज हमारे घर आइए खाना खाने के लिए, प्लीज 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 प्लीज। अब आदमी सोचते जान दो, बहुत पीछे लगे तो चले जाएंगे, कभी जाते हैं। खाना खिलाने के बाद वो 101 रुपया उसके अंदर डाल के दे देते हैं। अब क्या लेना है, मतलब नहीं क्या, चलो सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए कभी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। बाद में जब पता चलता है ना कि एक्चुअली इसके दादाजी का कर्मकांडी श्राद्ध था, इनको ब्राह्मण लोग मना कर दिए थाने से, क्योंकि इनका अकाल मृत्यु हो गया था, तो ये कोई तो साधु जी तो सीधा नहीं आएगा, तो झुट्टो बोल के ले आए। तो क्या होगा मालूम है? वो खाने के बाद भी ना अंदर से पेट गड़गड़ाएगा। ये जो हम लोग जाते ना क्लीनिंग को बार बार उसी पीछे देखने का, कहाँ खा के हाँ, जिसका खाया है वैसा होगा मन। तो ये बुद्धि क्या है कि किस इंट से किया है, वैसे आपका इंट का अफेक्शन होगा। वहीं किसी वैष्णव के पास चले जाओ कि प्लीज प्रभु जी हमको सेवा का मौका दीजिए, भगवान के स्वरूप में आप हैं, आप प्लीज प्रसाद लीजिए, आप लोग लेंगे तो भगवान हम पे कृपा करेंगे। तो ये हाईएस्ट हो गया, समझ रहे कॉन्शियसनेस। और लोएस्ट हो गया, मतलब कुछ और लोएस्ट में लोएस्ट तो बहुत है, अधम कदम। आप समझ रहे ना? तो इसलिए हमको कॉन्शियसली हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे काम करना चाहिए। इसलिए कभी भी जो जनरली ब्राह्मण है ना, वो यहाँ वहाँ नहीं खाते, वो जानते हैं कि यहाँ खाना अच्छा नहीं, एक टाइम भूखा रह जाना अच्छा है। एक माता जी साउथ इंडिया को कहती है कि उनकी चाची आज भी अम्ल की कुछ लेके जाती है, लेकिन बाहर खाना नहीं खाती। कहीं टीचिंग के लिए कहीं गई थी दिल्ली, एक बार जाना पड़ा साउथ से, 2 दिन के लिए खाना नहीं खाया, वो कुछ तो अम्ल का कुछ खाया, उससे अपना 2 दिन निकाला। मैं बोला मान गया भाई। वो अपने यात्रा में भी आई थी ना एक, हाँ मुंबई से। हाँ एक कोई तो थी। तो पॉइंट है कि अगर आप, तो ये है मतलब बेसिकली बाहर का खाने से इंटेलिजेंस आपका अफेक्ट होता है। अब बहुत सिंपल, आप रेस्टोरेंट में खा के आओ, अब रेस्टोरेंट में खा के आओ और घर का खा के आओ। जब घर की माता पिता खिलाते हैं, बट उसका भले ही टेस्ट लेवल इधर उधर ना हो, अलग हो, लेकिन वो एक अलग पंच देता है, प्यार है उसमें माँ का। खाओ खाओ मम्मी नाक बंद करा करा के ठूस ठूस बात हो गया फिर भी खिलाती है। होटल वाला एनीथिंग मोसा सैंडविच कितने का? 220। पहली बार फ्लाइट में बैठा था, एक बार भूखा था,
तो बोले कि मैं बोला भूखा है क्या, आपके जैसे कुछ है क्या बिना नॉन प्याज लहसुन का? तो बोलते सैंडविच है, बोले जैन सैंडविच है। मैं बोला दे दो। मुझे पहले लगा कि फ्लाइट में सब फ्री में खाना देते हैं। मैंने मांग लिया और रात का 12 बजे का फ्लाइट था, मैं खा के सो भी गया, खाया सो गया। तो उसने तो ये पैसा नहीं मांगा, मुझे भी लगा फ्री है। मुझे आके रात में उठा रही बार बार फ्लाइट लैंड होने से पहले, और बहुत अच्छे इंग्लिश में बोल रही है, मुझे क्या मालूम। हाँ चुपचाप नहीं नहीं एक सैंडविच बस हो गया। मुझे लगा वापिस पूछ रही कुछ और चाहिए क्या। नो चुपचाप। तो बोला ना 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 माता जी एवरीथिंग ओके, अब लैंडिंग गोइंग होम। तो बाद में बोले 250 रुपये हो गए सर। मैं बोला अब मैं थोड़ा सा उसके सामने क्या बोलूं, बेइज्जती तो करवा नहीं सकता। हाँ हाँ ओके 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 निकाल के 250 दिया। बोला नहीं तो महंगा था, एक सैंडविच उसके अंदर मुझे एक चीज का लेयर था, आधा काट के वो भी दिया था, तो कॉस्ट भी बढ़ गया ना, उसमें टेस्ट था, पचर पचर सिर्फ पेट में जठराग्नि को ठंडा करने के लिए डाला था। तो पॉइंट क्या है कि जो ही आप बाहर का खाओगे चिड़चिड़ खींच खींच, इसलिए तो अभी सब जोमेटो खा रहे आधे पागल हो गए। बाहर का बनाया हुआ, एक तो स्वच्छता का तो बात छोड़ी दो, क्या है भगवान जाने। वो लोग दिखा हम ISS स्टैंडर्ड है, अंदर में काम कौन करता है? होटल में कोई थोड़ी इंजीनियर डॉक्टर काम करेगा, वो तो वर्कर लोग ही काम करेंगे। क्रीम में बटर में क्या लगा देंगे भगवान जाने। तो तुम क्या खा रहे हो तुम ढूंढो। जब भी बोलते ना हम जोमेटो से मंगा लो, भाई कुछ मत मंगा, चावल में खिचड़ी वाला मैं खा लूंगा। तो ये फर्क है, समझ में आया? दिस अफेक्टिंग योर इंटेलिजेंस। ईगो, वो कैसे आपको खिलाया है उससे ईगो अफेक्ट होगा। प्यार से खिलाए तो आपका ईगो एडजस्ट कर जाएगा, और घमंड में खिलाए जैसे रे पूरी ए ले रे ठूस, ए ले पूरी, हाँ ले 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 खा, ठूस। खाएगा तुम? खाएगा? आप खाइएगा? कुत्ता भी नहीं खाएगा। कुत्ता भी नहीं खाएगा इसे, मनुष्य जरूर। तो ईगो को ईगो अफेक्ट करता है। अब ये क्षेत्र बता रहा हूं कहां क्या जाता है, क्योंकि अब यही एलिमेंट्स क्षेत्र के रूप में आएंगे, याद रखना। इसको कौन जानता है, कैसे जानता है? सोल का क्या है? चलो सोल तो इसमें इसमें सेटिस्फाइड होगा ना, इसमें सेटिस्फाइड होगा। वो जब प्रसाद खाएगा तभी सेटिस्फाइड होगा, प्रसाद जब खाएगा तब। समझ में आया? अब अर्जुन क्या पूछ रहे सुनो। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक प्रसादम के एंगल से बताया कि कॉन्शियसनेस कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। अभी इसका इन क्वेश्चंस का कोई और एंगल है, ये समझा है मैंने, क्योंकि ये जो एलिमेंट इसमें मिसिंग है ना, कॉन्शियसनेस जो दिखता नहीं है, जो इस चैप्टर का टाइटल है, वही चीजों को डिवाइड करेगा। क्योंकि अभी अर्जुन 12वां अध्याय पढ़ के आए ना, उसको समझ गया कि ये जो ऐसी चेतना है। अभी तक वो पहले अध्याय दूसरे अध्याय में क्या पूछ रहा था? चित्तप्रज्ञ से का भाषा, कैसे बोलता है आपका चित्तप्रज्ञ? तो भगवान ने भाषा नहीं बोला, भगवान ने बोला वो क्या सोचता है। रुक जा। तो जैसे वो सोचता है, क्या सोचता है ये भगवान ने बताया। तो अर्जुन बाह्य सोच रहा था, भगवान कोर बता रहे थे। वैसे अब अर्जुन को समझ गया कि भगवान कोर सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं। तो अब चेतना हाईएस्ट है, तो प्रभु ये चेतना अगर हाईएस्ट है तो इस जिससे डिवाइड होता है, तो ये फील्ड क्षेत्र क्या है? क्या है ये क्षेत्र? मतलब किधर तक क्षेत्र, मतलब क्या ये कॉन्शियसनेस, मतलब कहां तक मतलब इसका है? भाई कुछ हम तो सुप्रीम नहीं है ना। क्षेत्र के क्या है, उसको जानने वाला कौन है? क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञ, जानने वाला। तो ज्ञान क्या है? और वो जिससे वो जानता है, तो उसका नॉलेज किस चीज को माना जाएगा? और जिसे वो जानना चाहिए वो कौन है? अब तो इसमें तो आम है, इमली है, खजूर है, पत्थर है, जमीन है, आकाश है, देव है, देवता है, मनुष्य है, कुत्ता है, भूत है, प्रेत है। किसको कौन जानने योग्य है? और वो कह रहे हैं फिर एंजॉय कौन करता है? ये सब तो है इधर, एंजॉयर कौन है? और नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, बताइए प्लीज। ये अर्जुन के सवाल है। बोलो तुम्हारा क्या सवाल है? हमारा जो अगर कोई प्रसाद भोग बनाए भगवान को, और भगवान को ऑफर करने के बाद गुस्सा से बनाते हो, कैसा रहेगा? वो भी गुस्सा है। नहीं मैं समझा क्या क्वेश्चन आपका। जैसे कि कोई भक्त बना रहा है भोग भगवान के लिए गुस्सा से भगवान के लिए भोग बना रहा है, फिर तो अगर डिवोटी खाएंगे तो क्या उसके अंदर भी गुस्सा है? नहीं, वो ऐसा हो जाता है कि बनाने वाला जैसे ही बनाए, जब आप भोग लगा देते हो ना,
तो भगवान जो है, तो वो जो बना होगा ना आइटम, उसका टेस्ट, उसका जो फ्लेवर इत्यादि जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन भगवान जो भोग लगा रहा है वो प्यार से नहीं ले रहा है, बना रहा है, तो फिर भगवान लेंगे ही नहीं। तुम समझे? तुम्हें बनाना नहीं आता है, समझो। अभी हम ऐसा कहते हैं जो गुस्से में है वो तीखा बनाते हैं, स्पाइसी बनाते हैं, ठीक है। एक है ये जिसको भोग गुस्सा है वो स्पाइसी बना रहा है, सटक गया, सब डाल रखे अब। एक दूसरा एक है जो नया कुक है, उसको पता ही नहीं, प्यार बहुत है भगवान को, आता नहीं बनाना, वो भी क्या कर देता है गलती से, स्पाइसी बना देता है। ये दोनों भी ऑफर करते हैं, तो भगवान कौन सा लेंगे? नीचे ये लेंगे। और ये भगवान तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो कुछ भी खिला दे तो खा लेंगे, समझा? तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करने के बाद ढंग का नहीं भी हो तो भगवान ले लेंगे, लेकिन तुम गुस्से से दे रहे हो तो गुस्सा से दे क्यों रहे हो? नहीं समझे? ये तो ऐसा हो गया ना कि मतलब हमको इंटरेस्ट नहीं है। जब जो कई कभी होता है, कई कई मंदिर होते हैं वहाँ लोग ना पेड़ पुजारी रख देते, क्या करते हैं, पेमेंट पे पुजारी रहता है, तो लोग बैठे रहते हैं, खैनी वैनी खाते रहते हैं, पान तम्बाकू, पूजा बाल भोग है बाबू, जाओ बाल भोग लगा दो, जर्दा ऑटो खाते हैं, हाँ बस, हाँ। लेकिन जब पूजा करने जाएंगे तो मुंह खुला करके पूजा करने जाना है। अरे भाई समझ रहे हो? भाई भगवान बोल, देखो ना वहां पे आप डीटीज को भी देखोगे ना तो भगवान डीटी पे ऐसा रहता है, राधा रानी भी रहेगी ना ऐसे, कृष्ण भी, तेरे को मेरे में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तेरे में इंटरेस्ट। हमारे जितने भी इस्कॉन के टेम्पल्स हैं या प्रभुपाद, जितने भी डिवोटी, प्रभुपाद ही क्यों, जहाँ भी आप जाओ, कोई भी वैष्णव संप्रदाय है जहाँ पे भगवान को सेवा दिया जाता है रेगुलरली, कॉन्शियसली, जितना प्रेम करोगे उतना डीटीज भी, हाँ हाँ और क्या है आज ब्रेकफास्ट में, ओ वेरी गुड, यार बाओ, खुश रहते भगवान, स्माइल आ जाते हैं डीटीज में, राधा रानी भी ऐसे रहते हैं। आप कॉन्शियस करोगे तो डीटीज क्या होंगे, रेसिप्रोकेट करते हैं। तुम खैनी खा के आओगे तो भगवान भी, उनको ड्रेस भी डालोगे ना तो ऐसे ही रहते हैं। वो देख के पता चलता है कि डीटीज की सेवा नहीं हो रही, ऐसा। दोनों भी स्पाइसी खिला रहे, फर्क समझ में आया? अगेन क्या डिवाइड किया, बोलिए। मतलब हम लोग जो संकल्प करते हैं, हाँ संकल्प करते हैं आप, तो वही चेतना। अभी एक और चीज सुनो तो भाई, तुम अपना क्वेश्चन रखो, मेरे का भूल जाओगे इसलिए, तेरा मेरा मेमोरी नहीं है तो तो सुनो। अच्छा, जितना आप कॉन्शियस रहोगे, ये भी भूल गया मैं, जितना आप कॉन्शियस रहोगे ना उतना आप अपना ये सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रीम में यूज कर सकते हो। जैसे आप जागे हो तो शरीर को यूज कर सकते हो ना, सोए हो तो कम है, उसमें भी जितना तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तक जाओगे उतना ज्यादा यूज कर पाओगे, ठीक है? नहीं कुछ और। हाँ, अब ये दोनों भी तीखा बना रहे हैं, ये तो गुस्से में है, एंगर में है, और इसको स्किल नहीं है, इतना स्किल्स ही नहीं है उसके ऐसे बनाने के, लेकिन बना दिया उसको। अब क्या है, ये भले अगर गुस्से में है, लेकिन अगर इसने गुरु के आदेश पे किया है तो ये इसके शुद्धिकरण का स्टेज समझ के भगवान इसको स्वीकार कर लेंगे। मत समझा? वरना कल को बोले ना, प्रभु जी मैं गुस्सा हूं, आज भोग नहीं लगेगा। नहीं, तो गुस्सा है तेरी जगह, गुरु ने आदेश दिया तुम्हें कुकिंग करना है, तो कभी भी किसी को सेवा दे तो उसके नेचर के खिलाफ होते तो थोड़ा सा आदमी गर्म हो जाता है। लेकिन भगवान बोलते तेरा वो प्रॉब्लम नहीं, गुरु जी ने दिया इसलिए खा रहा हूँ। भगवान तो ऐसा हमारे कई पुजारी हैं, वो भगवान को भोग लगने के बाद देखते हैं तो तीखा तो ऐसा बनाओगे ना जो ढंग का नहीं, फेंक देते हैं, भोग बाहर लाते भी नहीं वहाँ पर। ठीक है, बोलिए सवाल। मतलब जो हम लोग संकल्प वगैरह करते हैं ना, कोई कुछ ये करने का है, एकादशी व्रत का वीरभद्र तब तो ऑनलाइन क्वेश्चन ही पढ़ोगे पूछा, तो उसका कुछ मतलब चेतना से संबंध। संकल्प जब आप लेते हो तो आप क्या संकल्प लेते हो? जैसे कि ये हम लोग इंद्र को अर्पण कर रहे हैं, हाँ, इदम नमः, हाँ, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम नमः ओम चंद्राय स्वाहा, इदम नमः ओम विष्णवे स्वाहा, इदम नमः ओम कृष्णाय स्वाहा, इदम नमः। तो ये जब बोलते हो तो अब आपका मुंह, बॉडी मतलब मुंह पकपका रहा है, तो आपने कॉन्शियस में क्या किया, सिर्फ इतना इस्तेमाल किया तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा। आपने मन इस्तेमाल किया तो क्या होगा, अगर आप कॉन्शियस हो कि देवताओं को आप बुला रहे हो,
और आप बुद्धि से भी कर रहे हो, यानी ये ज्ञान ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया है तो आप मन और बुद्धि से कर रहे हो, मन और शरीर से, तो बुद्धि भी लगा रहे हो, मतलब आप भी इसको स्वीकार करते हो कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है प्रभु, हम आपको दे रहे हैं, ये आप ही का है, हमारा प्रेम स्वीकार करिए। तो नेचुरली आप अपना ईगो झुका रहे हो अगर बुद्धि से कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो घमंड में कर रहे हो कि हम दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे परगना में, क्योंकि तुम पॉलिटिकली पावर जीत गए हो, 5 मर्डर करके तुम एमएलए एमपी बन गए हो, अब अपने आप को झुकाने के लिए तुम 4 ब्राह्मणों को पैसा दे के यज्ञ करवा रहे हो, उसके बाद तो ब्राह्मण कॉन्शियसली भी बोले तो भी तुमको फल नहीं मिलेगा। हाँ, समझ में आया ना? ये सुनिए, अभी तक हमने ये सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया है, इसका आंसर नहीं दिया मैंने तुमको, लेकिन इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। हाँ, मैं आपको सिर्फ उस तरंगों के बीच में रख रहा हूं जहां से हम गोता मारने वाले हैं। बोलिए। तो यहाँ एक है, हाउ डू वी एक्सपीरियंस दैट लॉर्ड ईटिंग कॉन्शियसनेस? लॉर्ड इज ईटिंग कॉन्शियसनेस, लॉर्ड कॉन्शियस थोड़ी खाते हैं, यही तो एक्सपीरियंस कैसे करके भगवान चेतना से खाते हैं? चेतना से खाते हैं। हाँ, वो ऐसा है कि जैसे आप ये 2 केला खा लो जो ऑफर किए, आपको फील आएगा कि आपको इस सोल सेटिस्फाइड लगेगा, और जो ऑफर नहीं किया तो 2 केला खा लो, आपको खाते वक्त जैसे नहीं कटका जाता है ना। देखो चेतना किसकी हाई होती है? ये देहात्म बुद्धि में कौन रहते हैं? भौतिकवादी लोग। महाराज जवान पाया जाए, मेरे को खाना चाहिए, बुद्ध उनको ना, उनका सेटिस्फेक्शन कब आता है? कुछ खाने को मिल गया, कुछ तो अच्छा खाने का ही ले लो, कुछ भी है, जैसे उनको चाहिए मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, तो अच्छा कपड़ा किसको चाहिए? इसके लगता है मेरे को दिखने में अच्छा चाहिए दुनिया को, इसको तब सेटिस्फेक्शन आता है, संतुष्टि। लेकिन जो थोड़ा और एडवांस होता है कॉन्शियसनेस में, वो इधर संतुष्टि नहीं लेता, कहाँ लेता है? मन में लेता है। वो देखता है अच्छा कपड़ा बुरा कपड़ा छोड़ो, पवित्र है कि नहीं, साफ सुथरा, थोड़ा ढंग का होना चाहिए, कलर मैच, है ना। मन के उसके कुछ रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो इधर संतुष्टि लेता है, उसके जो मन में डिफिनेशंस हैं उससे वो लेता है। इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, तो बुद्धि क्या करेगा कि उसको ना कॉम्बिनेशन चाहिए कि आज मंडे है तो मंडे इसका डे है तो उसका मेरे को ये चाहिए, उसके बुद्धि में जो है वैसे। छोटे बच्चे का बुद्धि कम होता है, उसका चकमक चकमक चाहिए। हाँ, मेरे एक भतीजी को लेके गया था तो बोलते मामा ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैं बोला पागल, तेरे मामा के इतना पैसा नहीं है, कपड़ा ले और निकल। उसका बुद्धि में क्या है, सब जच रहा है, नहीं समझा? हाँ, वो तो मैनिंग में एक अम्मा बैठी थी ऐसे साड़ी पहन के, नहीं होता मैनिंग में बैठ रहे थे सब बाहर दुकान में, इसको भी लेके चलो बोलते, बोले शांत रहे। अगली बार तेरा दरवाजा आना मतलब 5,000 रुपये लेके आना पड़ेगा। हाँ? तो उन लोग जिसका जैसा बुद्धि है वैसे, अगर कोई विद्वान है वो बोले क्या नहीं, धोती कुर्ता बस स्वच्छ हो, सेटिस्फाइड होगा। या फिर बुद्धिमान है लेकिन उसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको सेटिस्फाइड, बुद्धि जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो, हाँ जैसे माता जी लोग है ना, साड़ी खरीदते हो, देखो भैया वो दिखाइए, भैया येलो वाला भी, नीला काला, अरे मामा एक कलर लेना। वो सारा दुकान 100 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए का साड़ी सब सामने रहते, फिर बोलते हैं तुमको पसंद ही नहीं आया, ये दुकान में तो घटिया सी घटिया साड़ी। दुकान वाला बोलता है अरे, क्योंकि वो जो दुकान में काम करने वाला लोग रहता है ना, वो कोई बड़ा बॉस नहीं रहता, वो बेचारा 2,000-4,000 रुपये अपने डेली वेजेस पे रोजी रोटी के लिए, वो उल्टा बोल भी नहीं सकता क्योंकि मालिक तो नीचे बैठा काउंटर पे, अभी उल्टा बोलेगा तो ये कंप्लेंट कर देगी, उसका वो भी नौकरी जाएगा। जी जी जी, आप देखिएगा ये सामने भी और एक दुकान है, वो भी हमारे भाई साहब का ही है, जाइए। आजकल के जो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाते हैं ना, ये लोग अज्ञानी है, क्यों मालूम है? उनको लगता है अरे ये लड़की मुझसे ही नहीं सबसे बात करती है। अरे जो अम्मा एक साड़ी के लिए 50 साड़ी देख के भी चूज नहीं करती, तो एक लड़की को लेके थोड़ी चूज करेगी। 100-200 देखेगी फिर भी रिजेक्ट कर देगी। आदमी को बुरा क्यों लगता है मालूम है? उसका कंसेप्ट में धोखा होता है। उस आदमी का कंसेप्ट क्या होता है कि मैं हमेशा किसी एक को हाँ बोल दिया तो मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। उसको लगता है इसने भी हाँ बोला तो इसने भी जिम्मेदारी लिया है, लेकिन उसको पता नहीं हाय किया मतलब वो किसको उंगली दिखाया, क्योंकि सब आदमियों को वही उंगली दिखाई देता है। तो सब लड्डू फूटते रहते, खुश होते, बाद में पता तो तुमको नहीं किया, पीछे और कोई था। समझ रहे हो? तो एनीवेज ये हमारा अलग एंगल ऑफ थॉट था। तो ये पॉइंट है कि यहाँ सेटिस्फेक्शन यहाँ यार यहाँ, लेकिन जो भक्त है वो सोल के लिए, सोल लेवल बोलते लिव द लाइफ एट द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। मतलब क्या? जो भगवान से कनेक्टेड चीज है। देखो हमारे भक्त कभी कभी जगन्नाथ जी का कुछ मिल जाता है कपड़ा तो गले में पहन लेते हैं। अभी एक हम लोग अभी बरसाना गए थे तो राधा रानी का एक हार मिला था, वो हमारा डब्लू आज भी पहन के घूमते रहता है।
बोले है लेडीज का हार, मतलब राधा रानी का है, लेकिन मतलब वो एक अलग भाव है, आप समझे बात को, वो संतुष्ट है, उसकी संतुष्टि का, इससे क्या पता चलता कौन से लेवल पे है, इस लेवल। तो आप कौन से लेवल पे हो वो आपके सेटिस्फैक्शन से पता चलता है, आप किस चीज को लेके सेटिस्फाई हो जाते हो, मत समझ रहे हो। फिर तो लोगों को दिखाने के लिए यहाँ का जीव यहाँ में भी सेटिस्फैक्शन मान लेगा, किसी ने छोटा कुछ फूल भी दे दे तो खुश हो जाएगा, क्यों, तो कम से कम मेरे पास आ रहा है, मैं उसको भक्ति सिखाऊंगा। तो कभी भगवान भी दिखाते हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बड़े बड़े जीव जो होते हैं दयालु जीव वो भी ये सब करते हैं, ठीक। तो ये वो अलग चाल है, मैं सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं ना, टेंशन मत लेना, हो ना। तो एनीवेज, तो ये क्वेश्चन था, तुमने और क्या पूछा था उसने और एक जवाब देना था, दूसरा क्वेश्चन लॉर्ड कॉन्शियस हाँ, खाते हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो जब आप ये 2 केले खाओगे जो ऑफर्ड है, तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो इन 2 किलो में नहीं मिलेगा। तुम सेम कपड़ा लेके आओ, जो जगन्नाथ जी का एक समझो पवित्र होता है या कुछ होता है, या हमारे नरसिंह देव का पवित्र होता है, देखो जो भगवान को नरसिंह देव का ऑफर्ड होता है, वो पहन के देखो छाती फूल जाता है। अब वैसे ही जेरॉक्स तुमको 250 में बाहर मिल जाएगा, लेकिन तुम वो पहन के फीलिंग नहीं आता, वो सेटिस्फैक्शन आता ही नहीं, उसका वो प्रमाण है। यस, आप तुम क्वेश्चन पढ़ते रहो, इसका और एक क्वेश्चन है, पढ़ो पहले। You said about Varnashram just recently. Can you elaborate on that? हाँ, वर्णाश्रम में पूरा सीरीज लेने वाला हूँ, उसमें तो इतना ड्रामा क्लास होने वाला, चिंता मत करो, लेकिन आपको बताता हूँ। वर्णाश्रम में सेंसिटिविटी होती है, जो क्षेत्र है ना वो डिवाइडेड होते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ क्षेत्रस। तो क्षेत्र यानी क्या है, एरिया नहीं, नॉट सम लैंड, कि वो कॉन्शियसली डिवाइड होता है, कॉन्शियस लेवल पे डिवाइड होता है। ये इसका इंटेलिजेंस, ईगो, माइंड, ये प्योर लेवल पे जितना होगा वो ब्राह्मण कैटेगरी का माना जाएगा, और जैसे वो तो रजोगुण के प्रभाव से थोड़ा मिक्स होते जाएगा कॉन्शियस, तो वो क्षत्रिय माना जाएगा। सिर्फ तमोगुण रजोगुण से मिक्स होगा वैश्य माना जाएगा, और तमोगुण में मिक्स हो जाएगा तो शूद्र माना जाएगा। तो ये रिफाइनमेंट है। तो वर्णाश्रम का इस परमिएशन से भी कनेक्शन है, परंतु हम उसके एलॉबरेशन में अभी आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए जब वहां जाएंगे वर्णाश्रम में। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, विवाह हो जाता है, क्षेत्र देखो कैसा होता है। विवाह हो गया तो लड़की पहले किसकी थी, इस पिता की थी, मतलब वो किसके क्षेत्र में थी, पिता के, कॉन्शियसली किसके अंडर थी। अब ये जो लड़का है इसका विवाह तय हो जाता है कि आप हमारी पुत्री का हाथ पकड़िएगा, और माता पिता का टाइप हो जाता है कि ये वो ऐसा वैसा, ओके। अब मानसिक रूप से हुआ है, अभी तक शारीरिक दान नहीं हुआ है, और अभी तक नहीं हुआ, अभी तक एक होता है कि टप्पा टप्पा में होता है ना, धीरे धीरे मन में आएगा कि रोटी बनाना तब बनता है। मांगो फिर बेटे मत, इतना इंपॉर्टेंट है, तू सो सकता है रे। हाँ ठीक है बेटा, तो अब नींद नहीं आएगा, ये प्रेम से की है, आपको बुरा नहीं लगा ना, प्रेम से की है, तो ईगो से नहीं किया, इसलिए ईगो से आपको हर्ट नहीं होगा। तो अब ये जो लड़की है इसका विवाह तय हो गया। अभी हम दो कल्चर्स को देखते हैं, ठीक है, मैरिज में। एक मॉडर्न कल्चर जो कोर्ट मैरिज हो जाता है, या आई लव यू, ओ माय डार्लिंग, तुम्हें देखा तो तेरी जुल्फों में मैं गिर गया, वो तो बाद में उसकी जुल्फे तेरे खाने में गिरने वाले, टेंशन मत ले, लेकिन चलो ठीक है। और यहाँ पे एक वैदिक कल्चर लेते हैं, फर्क देखो, जॉय का फर्क देखो। वो तभी लॉ ने सबको बर्बाद कर दिया, अलग चीज है। अभी यहाँ पे ये लड़की आई, इसका तय किसने किया, माता पिता ने किया। तो माता पिता जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जिम्मेदारी। उस लड़की को अभी तक टेंशन नहीं है, खर्चे का टेंशन नहीं है, कहां से पैसा आएगा, तो पापा मम्मी जैसे करवाएंगे मैं कर लूंगी, महल में करवाएंगे करोड़ों डाल के तो करेंगे, अगर 2 ही रुपया ब्राह्मण को देके होता है विवाह, ऐसा नहीं है, विवाह आप 2 रुपए में भी कर सकते हैं, पैसा नहीं है ना, खर्चा दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को बुलाइए, उसको बोलिए हम 100-200 रुपये आपको दक्षिणा में दे देंगे, हमारी बेटी का विवाह कर दीजिए। दोनों पार्टी अगर सिंपल परिवार से हैं, बैठ जाइए, उसकी विधि को पैसा तो लगता नहीं है, वही 10 रुपए के नारियल 2,000-2,000 में आपको कोई भी सेठ जी दे देगा, नहीं आपके पास पैसा, ठीक है कर दो, हो गया। या करोड़ों भी करिए, उसका अंत नहीं हो, तो आप जितना एक्सपांड करना चाहे उतना कर सकते हैं विधि विधान। तो अब इसका तय हो गया, तो पाणी ग्रहण समारोह होता है, पाणी यानी हाथ। तो उसमें क्या होता है कि आपको कन्या दान करना पड़ता है। तो कन्यादान मतलब आपने कॉन्शियसली अपने बेटी को, जो आपके कलेजा है, जिसको इतना प्यार किया, इसलिए तो रोकती थी ना पकड़ के, क्या करती थी,
वो रोती थी, पापा ये वो मम्मी आपको छोड़ के जा रही हूँ। बाप भी रोता था, बाप सबके सामने नहीं रो सकता है, अंदर दरवाजे पूरा रोता था बैठ के। क्यों? वो प्यार है, वो कलेजा का टुकड़ा दे रहा है, दान कर रहा है वो। अब इसमें ग्रेविटी देखो, क्या देखो, कॉन्शियस ग्रेविटी है। आज के करे बेटी और बाप दोनों बैठ के बियर पीते, वो ऑलरेडी वो 4 बॉयफ्रेंड अपने बाप के सामने फोन करते, हेलो तो 1 नाइट स्टे तुम्हारे साथ, हाँ सरकार ने भी अलाउ की है। बीजेपी कौन से दूध की धुली, वो भी वही कर रही है। जब बीजेपी का मंत्री ये सब काम करता है तो क्या नियम लाएगा, इसलिए पांडव सेना है, समझा, साफ कर देंगे, इससे आगे नहीं बोलूंगा। कॉन्शियस, तो उसने क्या किया उसका जो बेटी है उसको भी दुख होगा कि पापा, आजकल की लड़कियां कार से निकली नहीं, वो अपना जो उनका ड्रेस भी रहता है ना, वो निकाल के पहले ट्रेन में जीन्स वीन्स पहन के आती, फिर बस नखरा खत्म हो गया समझा, ये नहीं रो रही है क्योंकि उतना प्रेम है। अब कन्यादान करने पर क्योंकि इसने जिम्मेदारी से दिया है, तो सामने वाला भी क्या होता है, थोड़ा प्रेशर में जिम्मेदार बनता है। भले वो थोड़ा कैजुअल होगी, वो भी थोड़ा कैजुअल है, लड़की भी थोड़ी कैजुअल थी पहले, बच्ची थी, तो ये एक टाइम होता है और एक एज होता है उसका। 18 साल में शादी करो, इसका 22 में करो, तो ये जोड़ा सही बनता है। 35 का और ये 40 का, हाँ, जो जूना भिंडी है ना उसका भुजिया भी नहीं बनता है। जिसका दिमाग ऑलरेडी फील्ड है हजारों चीजों से, 100 बॉयफ्रेंड है, 100 गर्लफ्रेंड है लगे दिमाग में, वो कहां से जुड़ेगा? फिर तो जबरदस्ती सोशल प्रेशर में डाल देते हो। फिर वो लोग बोलते हैं बोला आंटी तुमने लेट शादी किया तो यही होगा। टाइम पे करो तो माइंड है ना, वो पति के बिना रह नहीं सकता, आश्रय का आदत होता है। और वो पुरुष प्रकृति में आएगा, वो बहुत सब्जेक्ट विशाल है, अगाध सब्जेक्ट है। अभी तक तो मैंने वर्सेस में एंट्री मारा ही नहीं है। मुझे तो टेंशन आ गया कि मुझे लगा कि 3 वर्ष ऐसे हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं रहे। पर चिंता मत करो, छुट्टी मैं तुमको नहीं देने वाला। फिर इन्होंने क्या किया, अब समझो ये किया है। अब इसने क्या किया, अपना क्षेत्र क्या किया है, आपको दिया है। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, हवा में नहीं है। अब वो शी इज नॉट सम थ्रोन ऑफ थिंग, ये गलत धारणा वेस्टर्नर्स ने इंडिया में डाल दिया। थ्रोन ऑफ नहीं है, शी इज वैल्यूएबल। मालूम है तुमको, अगर उस लड़की को किसने गलत किया, मुखिया, गांव का सरपंच, राजा, सब बीच में आते हैं। शिवाजी महाराज ऐसे थे, एक आदमी ने उधारी लिया था दूसरे आदमी से, उस आदमी ने उसके बीबी के सामने उसको जलील किया, पैसा नहीं दिया तो टाइम पे। शिवाजी महाराज ने ऑर्डर दिया, उसको चौरंगा कर दिया, दोनों हाथ दोनों पांव काट लिए। किसको? जिसने उधारी दिया उसको। बोले तूने उसको सामने क्यों मांगा, बीवी के सामने, मतलब तू उसको दिखाना चाहता है बीवी को कि तू ज्यादा बड़ा है, एंड दैट इज नॉट योर क्षेत्र। और इसका ध्यान रखना राजा का काम है। इधर राजा ही दूसरों के क्षेत्र है, लड़कियां चुरा के किडनैप करके दुबई में भेजता है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए। हाँ, जान दो अभी, वो सब्जेक्ट ही डालना है। इधर आओ वापिस, बैक गियर, वैष्णविज्म, हरे कृष्णा। तो इन्होंने क्या किया, अब ये लड़की ऐसी नहीं कि कोई भी कुछ कर दे, आजकल नहीं न्याय है, इसलिए लड़की अपना डिसीजन लेती है। आप न्याय देना चालू करो, दे आर दी बेस्ट पावरफुल इन सोसाइटी। हमको लगता है नहीं पैसा दे देंगे तो न्याय होगा, पैसे से थोड़ी न्याय होता है। लड़कियों का पैसा तो 5 करोड़ दो तो भी 100 साड़ियाँ लेके आ जाएंगी, फिर भी बोलेंगे पसंद नहीं आया। उसका एंड नहीं है, उनको चाहिए न्याय, शेल्टर। तो वो दे दिया, पति ने ले लिया, पति ने लिया, उसके परिवार ने भी वो जिम्मा लिया है। कल को पति को कुछ हो जाता तो उसका परिवार पूरा उसका ध्यान बेटी जैसा रखता है। ये सोशल स्ट्रक्चर है। तो अब ये कर दिया तो ये हो गया। ये लड़की भी ऐसे नहीं दे सकता बाप, क्योंकि वो बाप की भी बेटी नहीं है, बाप थोड़ी, वो भले जन्म दे दिया, आई कहां से, वो भगवान विष्णु की बेटी है। किसकी है? तो यज्ञ के सामने लेना होगा ये वचन, क्योंकि बेटी असली में किसकी है? विष्णु की। इसलिए यज्ञ होगा, विष्णु यज्ञ होता है, उनके साक्ष्य में ये काम होता है। कोर्ट में काले कोर्ट के चोर वकीलों के सामने नहीं, समझा? जो 500 रुपए देके 2 झूठे बेवड़े विटनेस लेके आते, असाइन मार के जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम फर्जी है, इससे पता चलता है। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, हमको सिस्टम सुधारना चाहिए। मैं बोला सिस्टम चेंज करो, सुधारना नहीं है। ये सिस्टम ही फर्जी है, फर्जी नोट, फर्जी रूल। डेमोक्रेसी किसी इंडियन ने नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप में से किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, कितने मोटा किताब है वो, इतना सा किताब है। आपको येड़ा बना, येड़ा, पेड़ा खिला के येड़ा बना है, बस। उसका हम वर्णाश्रम और नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में देखेंगे। अभी फिलहाल भगवत गीता में आते हैं।
तो ये क्षेत्र क्या करता है, अब ये लड़की विष्णु के सामने दिया है तो अब ये एक्चुअली कंप्लीट हुआ दान, समझा। अब इसमें क्या होगा, सोल सेटिस्फाइड, ईगो सेटिस्फाइड, ऑल सेटिस्फाइड। अब मॉडर्न विवाह देखो, अगर लड़की भगा के ले लिया तो क्या हुआ, हु केयर्स, तेरा बाप बुड्ढा है, धक्का मार के आ जा, ठीक है, लड़की तो भाग जाए क्योंकि लड़की वीक होती है दिमाग से वीक होती है, भले अपने आप को मार्क्स ज्यादा लेके आए घोक के, लेकिन भेद बुद्धि कम होती है, क्या सही है क्या गलत, वो बच्चे जैसे होते हैं। जैसे बच्चे को बोला ना, वो चॉकलेट और पत्थर कुछ भी चबा जाएगा, बच्चे को मट्टी खाने का उसको निकालना पड़ता है, गंदा है, ये गंदा है बाबू, नहीं खाना है। वैसे लड़कियों को हमेशा माता पिता या इनके आसानी में रहने, वरना आप 30 साल के भी हो जाओ तो भी आपको कोई भी फंसा लेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब ये विषय पे हम वर्णाश्रम में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो ये इसलिए उनको हमेशा कवच में रखा रहता है। जो नारियल के अंदर पल्प होता है ना, उसके ऊपर बाहर कवच होता है, क्यों, खुला होगा तो सड़ जाएगा, कोई भी खा के चला जाएगा, समझा। तो माता पिता की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और इसलिए देखो आपको वो स्त्रियां बहुत पावरफुल दिखेंगी, कौन, जिनके पास भाई है, उनका दम देखना, बाजार में जो एकदम बिंदास चलते हैं ना, उनका पीछे एक भाई होता है, भाई होगा ना तो वो बिंदास चलेगी। और वो लड़के हैं ना, कम लफड़े करते हैं, कौन, जिनको अपने घर पे बहन है, उनको इमोशन समझ में आते हैं, तो उनका वो रिक्वायरमेंट नहीं होता, उनको इमोशन समझ में आ गया, हो गया। जिनका कोई नहीं होता ना, देखना वो ज्यादा है तो वोलाटाइल होते हैं। वो साइकोलॉजी का केस है। अगेन कमिंग बैक, रुक जा, अभी क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं हुआ, तूने पूछना, उसने गलती किया, मेरे वर्णाश्रम में डाल दिया, बहुत सारे प्रश्न मिले। आने दो, हो जाने दो आर पार, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहा है ना विषय। यस तो ये क्षेत्र हो गया, इसलिए आज भी मुझे आज भी मालूम, मेरे सिस्टर्स हैं जो मेरे से छोटे हैं, उनके घर पे जाने से पहले मुझे मेरे पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि विवाह के बाद लड़की के घर नहीं जाते, क्योंकि तभी लड़की जो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस सब हो रहा है तो फिर तो पीटने में भी कम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं अब वहां दे दे तो वहां ऐसा नहीं, आप नजर रखो, कुछ होता है तो फिर सीधा ठोक देने का, वो अलग चीज है, लेकिन थोड़ा उसको समय लगता है, तो तभी आप चले जाइएगा ना, तो आप भी एक आश्रय बन जाता है, पति भी एक आश्रय, तो उसको कंफ्यूज होता है, तो उस समय थोड़ा सा पति के साइड से हेल्प करते हुए उसको, एक बार स्टेबल हो गया तो फिर उसके बाद आप जा सकते हो। तो मेरी बहन को मिलना था, 12 साल बाद शादी में गया था, वो रो रही थी, तो मेरी शादी में नहीं आई, ये नहीं वो नहीं, मेरा नंबर भी नहीं था उसके पास। फिर कहीं से उसको पता चला यहाँ प्रीचिंग के लिए आया, तो उसने बोला मम्मी उसको बोलो मेरे को मिलना है, तो फिर उसके माँ ने परमिशन दिया, मेरी चचेरी बहन, बोले जाओ मिल लो, एक बार रिक्वेस्ट है। तो मैं बोला नहीं वो ऐसे जाना अच्छा नहीं होगा, तो उनके इन लॉज ने फोन करके बोला कि आप साधु के रूप में आओ, उसके भाई के रूप में मत आओ और आप लेक्चर दे के जाओ, तो उसी बहाने हम मिल भी लेंगे और देख भी लेंगे। तो ये कल्चर होता है। और जब मैंने मेरे बहन को बोला चलो तुम्हारा एक साड़ी खरीद देता, क्या इतना कुछ है नहीं, तो एक सोचा 250-500 का एक साड़ी खरीद देंगे, क्या दे सकते बहन को। तो बोलती नहीं आप इनको लेके जाइए, जो ये लाएंगे वो पहन लूंगी। देखो फर्क देखो, वो खुद जाके अपने चॉइसेस का कोई साड़ी मेरे बजट के हिसाब से ले सकती है, लेकिन जब वो ये बोल देती है कि इनके पसंद का आप लेके आइए मैं पहन लूंगी, उसने दोनों को जीत लिया, मुझे भी जीत लिया, ये दिखा कि मैं इनके चॉइस को अभी वो हो चुकी हूँ, और दूसरा उसने मेरा भी रिस्पेक्ट रखते हुए वो किया, दूसरा अपने पति का भी दिल जीत लिया, क्या बोल के कि वो जो चॉइस करेंगे। अब ये पति वहां दुकान में जाके मेरे साथ क्या कर रहा है मालूम है, उसको ना ब्राउन वाला ज्यादा पसंद है। अब ये किसका सोच रहा है, ये उसका सोच रहा है अभी, जो पहन वो क्या पहनती है, उसको क्या पसंद है, नहीं समझे। अगर ये खुद जाके वही पसंद कर दी, इसमें एक आदमी ऑफ हो जाता, ऑफ नहीं हो जाता, मतलब एक उसका जो क्षेत्र है वहां पे सेटिस्फिकेशन पति का पार्ट नहीं होता। अच्छा इस ये बोल के ये सेटिस्फाई हो गया, इसके पूरे खानदान वाले सेटिस्फाई हो गए, लड़की उधर वाले, क्यों, तो ये गया था साथ। अब मैं भी सेटिस्फाई हो गया, मेरे हाथ से एक सेवा लिया, जो मेरे को देना था 12 साल बाद, एक बहन को कुछ एक साड़ी ही देना था, तो वो सेवा ले लिया, मैं भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर जब जाते समय तो रो रो दादा वापिस आना दादा। तो अब क्या है, ये वर्णाश्रम का स्वीटनेस है, सबने अपने अपने क्षेत्र का पालन किया कॉन्शियसली, तो क्या हुआ, एवरीथिंग बिकेम स्वीट। यही मैं बोलता दादा मेरा पति तो पागल है, तू पेटीएम कर दे मैं देख लेती हूँ। तो मैं बोलता सुन ना, तेरा पति जब भी कुछ बोले मेरे को बोलना मैं पेटीएम कर दूंगा, तो पति कौन हो गया, जो दे रहा है वो हो गया। और आजकल क्या हो रहा है सोसाइटी में, भाई तो छोड़ दो, भाई तो फिर भी तुम्हें प्यार से देगा, उधर तक तेरा पति मान भी जाएगा भाई से पैसे लेगा,
फिर क्या होगा, आप किसी और ऑफिस कलीग से लेना चालू कर दोगे. यू नो व्हाट, आई प्लीज डोंट लाइक माय हस्बैंड, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते. तो वो तो हर घर की कहानी है, किसका पति प्यार करता है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है. एक बार देखो, नया नया जूता खरीदते हैं ना, जो चमकता तो अच्छा लगता है, बाद में उसको जबरदस्ती चमकाना पड़ता है हर बार. तो वैसे है, शादी के बाद छोड़ भी नहीं सकते, एक प्रॉब्लम है. ड्यूटी बता रही थी कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ में यही फर्क है. ब्रह्मचारी है ना, वो मंदिर बदल सकता है, मैनेजर पसंद नहीं आए तो. गृहस्थ है, वो पत्नी नहीं बदल सकता. ये समस्या है. और दूसरा है, छोड़ भी दिया ना तो याद उसी की आती है. ये भी एक चैलेंज है. आपको क्या लगता है, कोई भी मैरिज कर सकते हैं, दूसरा मैरिज किया ना, पहले वाले का ही याद आते रहता है, चाहे पति हो या पत्नी हो. वो था तो ऐसा करता था, वो थी तो ऐसे का खाना खिलाती थी, कंपैरिजन आ गया ना, तो फिर तो और हैंग हो जाता है. तो ये है क्षेत्र साइंस. अभी समझो कोई क्षत्रिय है, वो अपने कर्तव्य को करेगा कॉन्शियसली, तो उसका वो क्षेत्र है. तो ये सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, तब सोसाइटी विल वर्क इन वेरी पीसफुल मैनर. ओके सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? आप विद्वान है, पहले इसका क्वेश्चन ले ले. आपके ऑनलाइन वाले बहुत परेशान करते हैं मेरे को. माता जी ने लिखा है आज जिंदगी बर्बाद हो गई. हाँ? आज जिंदगी बर्बाद हो जिंदगी गया. बर्बाद हो गया. मेरा जीवन. तो अभी क्या क्वेश्चन है, लेकिन अभी आजकल के जमाने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लॉज ऐसे है ना, तो लोग लॉज को भगवान मानने लगे हैं, वहां फंस गए. भगवान भगवान है और लॉज अपनी जगह है, हर लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अभी लोग रूल ला रहे हैं, 2 बच्चे 4 बच्चे. घर में अगर 6-7 बच्चे ना हो तो वो परिवार है ही नहीं. दोनों भी साइको केस हो जाते हैं, बच्चे भी, और जो बच्चों के 4-5 भाई बहन होते हैं ना, उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, मैच्योरिटी, और ज़्यादा लोगों में जी सकते हैं. आजकल के बच्चे 1-2 ही रहते हैं, घर में ही टांबे रहते हैं छोटे फ्लैट में. और जब उनको दुनिया से डील करने की बात आती है तो दे कांट डील, थरथरा जाते हैं. और जिनके 4-5 भाई हैं, उनका आराम से चलता है, टन्नू मुन्नू, वो गुस्सा करता है, प्यार करता है, ये है, ये मीठा बोलता है, खट्टा बोलता है ना, वैरायटी. हाँ बोलो. जैसे आपने केले का उदाहरण दिया, तो कभी मेरा केला पसंद आएगा कि बोल. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब 2 केले हमने 4 में से अगर 2 केले हमने भोग लगा दिए, हाँ, और लगाने के बाद जो है हमने मतलब वो पहले डिसाइड किया था कि ये 2 केले नहीं लगे हैं भगवान को और ये 2 केले लगे हैं, लेकिन एकदम से 2 मेहमान आ जाते हैं, बराबर. और फिर जो भोग लगा है, पहले हमने डिसाइड किया था कि ये नहीं लगे. हाँ, बात है, तूने 2 मेहमानों को ये दे दिया, 2. हाँ, 2 मेहमान आ गए तो एकदम से मतलब चेतना भी, हाँ लग गए करके. तो भगवान ऐसे है ना, ओमनिशिएंट बोलते हैं. क्या है? ओमनिशिएंट. वो तो तेरे साथ परमात्मा के रूप में है ना. तू ये सोचेगा, वो पहले ही जानते हैं मेहमान को किसने भेजा. तेरे बोलने पे तो नहीं आए थे ना, अचानक आए, तू बोला ना, या तू भूल भी गया. लेट अस से वो आने वाले थे, तुझे मालूम था, लेकिन तू तभी भूल गया. तू भी ये भूलने मत्त स्मृति ज्ञानम अपनंज. कौन है वो? परमात्मा. प्रॉब्लम कुछ नहीं, तू दे सकता है 2 किलो. गुड आंसर, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर. वो मार और तुक्के मार, तुझे काम क्या है, मार. और एक बाद में ऑनलाइन वालों को देखना और एक पूछना. दूसरा था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अगर चेतना सब काम कर रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कौन से लेवल पर होती है? मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग तो प्रारंभ से होता है. मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, देखो अभी इतना जगह नहीं है, ये रखता हूँ, फिर भी ये इतना पहुंच जाता है स्पाइसी. हाँ, तो समझो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है. देखो, तुमने एक चीज देखा, अब तुम्हारा ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ, वही चीज के बारे में पूर्व जन्म में मेरे कुछ अपने इंप्रेशंस हैं, या मेरे इसी लाइफ में मेरे कुछ ऐसे अनुभव हैं जो ऐसे हैं. आप क्या सोचते हो, अरे प्रभु जी मुझसे सीनियर हैं, तो वो भी ऐसे ही होंगे. तो हम और तुम कहीं कहीं मिलते हैं, यहाँ मिल जाती है, इस पॉइंट पे मिल जाती है, इस पॉइंट में, ये पॉइंट पे हम नहीं मिलते. तुम बोलते हैं यार प्रभु जी मेरे से फॉलन है, क्योंकि मेरे जैसा नहीं, ये फॉलन है, ये तेरी की संकल्पना है. लेकिन प्रभु जानते हैं ये तो वैरायटी है, ये बंदा ऐसे सोचता है, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ. बात समझे? तो ये पैटर्न जो वैरायटी है आने वाला है, सेकेंड वर्स में इसका जवाब आने वाला है. हर बॉडी अलग क्यों है? आज से असंख्य कालों से शरीर बन रहे कि नहीं बन रहे? असंख्य बनते रहेंगे. और यहां एक जीव भी एक जैसा ना अभी है ना पहले था ना आगे होगा, एक जैसा नहीं दिखने वाला. गदाधर की तरह आंख नाक वाला अगला नहीं बनेगा, न था. श्याम जैसा
वो अलग है, मोटा नाटा ये सब वैरायटी में कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन सेम शाम कभी नहीं बनेगी। बोलो क्यों? चेतना में variety। चेतना में, हाँ, मैनिफेस्टेशन ऑफ चेतना, हाँ। तो ये जो वैरायटी आ जाता है ना, उस वैरायटी के वजह से बॉडी वेरिएटेड होते रहता है। बॉडी का मतलब अब हम इस पूरे को ले लेंगे, अलग अलग ईगो, कम हाइट, है ना, ABCD परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना। लेट से आप ऐसा ले लेते हो, ये A से Z है, ठीक है, ये 1 से 9 है, ये लैम्डा थीटा है, ऐसा हम ले लेते हैं, और ये हम ले लेंगे हाँ सिग्मा से पाई है, ऐसा कुछ ले लेंगे। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? A1 लैम्डा पाई, नो, इसके बीच में हजारों हम डाल देंगे, लाखों, इसमें लाखों डाल देंगे, लाखों डाल देंगे, तो कैंड नहीं है, समझ रहे ना। जैसे हर एक का आधार कार्ड का नंबर अलग होता है, पैन कार्ड का नंबर APMGLFN नाम 1 2 3 सबका अलग अलग, रट्टा मारने पर। मोबाइल नंबर देखो सबका अलग है, एक नंबर दे ही नहीं सकता तुम, मतलब कहने का बात, एग्जाम्पल, वो तो फिर भी लिमिटेड है, क्योंकि 9 क्या है, 9C9 होगा, ये तो आप असंख्य हैं। अहंकार के कितने हैं, मतलब एट अ टाइम ही एक ही जीव में कितने अहंकार है, सोच लो। एक अहंकार भी नहीं है, ये सोचता है जैसे मैं, क्या जैसे तुम क्या सोचते हो, ये मराठी मानुस है, ये एक अहंकार है। मैं जाड़िया हूँ, ये एक अहंकार है। मैं विद्वान हूँ, ये एक अहंकार है। मैं अच्छा प्रचारक हूँ, ये एक अच्छा अहंकार है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये एक अहंकार है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डिवोटी हूँ, और ये भी एक अहंकार है। क्यों डिवोटी अपने को डिवोटी समझता ही नहीं, ये है, ये सारे हैं। तो तेरे अंडे फूटते रहेंगे, तू बीच में किसी बहुत ही मोटे आदमी को मिल रहे, बोले अरे मैं तू पतला हूँ, समझा, किसी पतले को मिलते तेरा अहंकार वापिस बढ़ जाएगा, नहीं समझा। एक ही में इधर इनफाइनाइट है, अब वो इनफाइनाइट का छोड़ दो, और वो भी एक ही पैरामीटर है। अब ये एक पैरामीटर, ये एक है, ये एक है। बॉडी में भी अभी हमने इंद्रिय विषय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उनके वैरायटी गिने ही नहीं। आएगा अभी क्षेत्र का डेफिनेशन तो 13.67 में आएगा। मुझे तो डाउट है कि ये अध्याय भी खत्म होगा अभी, पर अभी मैं ये इसलिए दिया, अगर ये नहीं समझेंगे आप तो आगे मैं ऐसे बोलते होंगे बॉडी क्षेत्र, हाँ हाँ हाँ, फिर वो हो गया, फिर तुम टन गोपाल। पूछो, कुछ क्वेश्चन है, फटाफट एक दो लेते हैं, टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है। So could you please answer, mind is everything, so do we expand our चेतना with mind? नहीं, देखो अभी ऐसा करते हैं, ये सोल है, ये माइंड, ये ईगो है, इंटेलिजेंस है, ये माइंड है, और ये सेंसेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी चेतना एक्चुअली इधर से इधर तक आती है, कहाँ तक, इसलिए हमको सेंसेशन होता है। और बाहरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जिस को आप अपना अहंकार से समझ लेते हो, वो भी आपके चेतना वहां पे विस्तार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपके घर पे एक साइकिल है जिसमें तुम बचपन में चलाते थे, सपने में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि कॉन्शियस है वहां पे। तो यहाँ भी आप कॉन्शियस हो, लेकिन यहाँ पे अभी आपका फिलहाल कंट्रोल नहीं है, आपका परव्यू ऑफ कंट्रोल यहाँ आ गया, इमीडिएट कंट्रोल, समझा। उसमें भी कल को कर्म आ गया और आपका लपा मार गया, तो जो हाथ पांव है दो अटक जाएंगे, हार्ट चलते रहेगा, समझा। तो ये टाइमर भी है इसके साथ। अब क्या होता है, जैसे सूर्य है, आप है, पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन बादल आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा बादल और थोड़ा सूर्य भी दिखता है, या कभी घना बादल, रात हो जाती है, या जैसे सोलर इक्लिप्स होता है तो पूरा रात हो जाता है। तो क्या कवर कर रहा है और कितना कवर कर रहा है, ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, याद है। 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, पेड़ का, एम्ब्रियो, मिरर एंड डस्ट, एंड फायर एंड स्मोक। 3 कॉन्शियसनेस लेवल के लोग, मतलब 3 नहीं होते, ऐसे वैरायटी बताया उन्होंने। तो जितना जड़, जितना आप भोग वासना बढ़ाओगे, भोग की इच्छा ज्यादा करोगे, उतना और पाप करोगे, उतना आपका जड़ चेतना दिया जाएगा, उतना आपको जड़ दिया जाएगा। मतलब आपका शरीर ऐसा मिलेगा, आप हिल नहीं सकते। पेड़ का शरीर हिल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। कुत्ता है, थोड़ा हिल सकते हो। आदमी है, बहुत कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये आवरण आपको कर्मों के हिसाब से मिलता है, जो अगले चैप्टर, अगले वर्ष से ही आने वाला है। तो 13.2 से आंसर होने वाला है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 13.2 में जाते जाते बहुत सारे रेफ्यूटेशंस ये सब भी होने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। कोई दिक्कत, जितना गाढ़ा कवरिंग उतना तुम्हारा कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट होने में प्रॉब्लम है। सूर्य तो अपनी जगह है, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उतना जाड़ा आवरण है।
तो आपको कर्म से ही सो रहे हैं वापिस, नहीं सो रहे। आपके कर्म से ही आपकी जो बुद्धि है, सुनो ध्यान दो, आपकी जो बुद्धि है वो उतनी ही दी जाएगी जिससे वो उतना ही मैनिफेस्ट होता है। जैसे 5 साल का बच्चा है, उसको कुछ समझता है क्या? उसको चौक देते बोला खा लो, फिर एक्सपीरियंस क्या होता है, तुझे पता चलता है कि ये खाने लायक चीज नहीं है, फिर अगली बार वो नहीं खाएगा। लेकिन किसी बड़े आदमी को पहले से होते पागल हटा रहे, वो जानते हैं खाने का चीज। लेकिन जिस आंटी को थोड़ा कभी कैल्शियम कमी होती थी, हमारी एक टीचर थी, वो खाती थी, क्लास में खा जाती थी, उसी से लिखती भी थी। बोले जय महाराष्ट्र बाबा। तो बाद में पता चला कुछ लोग हैं मट्टी भी खा जाते हैं। एक कोई भक्त मुझे बोला कि मट्टी भी खाते हैं। बोले होता है, कुछ लोग कमी होती है तो खा लेते हैं, पच जाता है। हम में कमी नहीं है, हम खाएंगे तो क्या हो गया, ऑलरेडी जो किडनी के ऊपर स्टोन है उस पर इतना बड़ा और एक स्टोन चला जाएगा। तो ये आवरण जो है अलग अलग चीजों के, ये वो डिसाइड करते हैं कितना % रखना है, समझा? और वो इससे अलाइंड होता है, मतलब जितना ये ईगो रिफाइन कर दोगे, जितना ईगो हल्का रखोगे, उतना इंटेलिजेंस बढ़ेगा, माइंड एक्टिव होगा और बॉडी सेंसिटिव हो जाएगा। जितना ईगो बड़ा, अनलिमिटेड ईगो रखते रहोगे हर चीज में, घमंड, इल्यूजन, अज्ञान, उतना आपका बुद्धि कम काम करेगा, उतना मन जो है वो हमेशा खिन्न रहेगा और शरीर जड़ होते रहेगा। अब देखो जो खाटी होते हैं ना, खाटी वो काटते हैं, बकरी वकरी को काटते हैं। पहले जब जॉब पे लगते तो नॉर्मल रहते दिखने में, अब काटते उनको बोला स्माइल प्लीज, सेल्फी, ऐसा रहता है। स्माइल करने को नहीं होता, क्योंकि स्माइल मैनिफेस्ट ही कैसे होगा, वो माइंड में है ही नहीं, मन में ही खिन्नता है। कभी कभी जो किसी झगड़ा हो गया और हम लोग पैचअप के लिए, दोस्ती के लिए फोटो खींच लेते हैं, तो हंस दो बोलते, तो वो हंसने में भी दिखता है कि हंस नहीं रहा है, समझा? कभी ग्रुप फोटो ले लो, अच्छा फोटो समझ, ये अपना आदमी नहीं है, इसलिए ग्रुप फोटो लेते रहना चाहिए बीच में। विजय को मेरा सिस्टम समझ में आ गया, बात समझा? बात समझा? और कुछ क्वेश्चन है? एक माता जी बोले प्रभु जी, एक क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र आ सकता है क्या? मतलब हाँ, लोग बोलते हैं कि इसके बॉडी में भूत घुस गया है, तो इसे सच है क्या? हाँ, तो वो जो भी स्टडी है वो कल हम लेने वाले हैं, वो जो कल के श्लोक है उसमें लेना है। प्रोजेक्ट प्लास्टिक आवाज मत करिएगा प्लीज, वो कल लेंगे, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली उसमें गया नहीं हूं। मैं आपको डिवीजन ऑफ लाइन जो कॉन्शियसनेस है उसका मेन फोकस मैंने आपको बताया है। क्षेत्र कैसे डिवाइड होता है इसका पूरा स्टडी कल करेंगे, फिर हमको ये सब का आंसर भी मिलेगा। पूछो। Also we take prasadam. This is not good for my vata pitta body. Is diet good? I don't like karela. I don't take dahi. कुछ कह रहे हैं कि मैं प्रसाद लेता हूँ और कफ वात पित्त के शरीर होते हैं। कफ यानी ऐसे लिख देता हूँ मैं, आयुर्वेद में जाइएगा तो एक्चुअली ऐसे करते हैं पित्त। तो पित्त जो है इनको खाने को हर थोड़े थोड़े समय में लगता है, उनका जठराग्नि चलते रहता है, तो इनको खाना नहीं मिला ना थोड़े थोड़े समय में तो एकदम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। वात वाले जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। कुछ लोगों के बच्चे देखना तर 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 बहुत फास्ट काम करते हैं, वात होता है, वायु ज्यादा होता है, ज्यादा पौ पौ करते रहते हैं। कफ वाले ना वो शांत रहते, ठंडे, ज्यादा करके आराम से चलेंगे। उनको बोलो बाजार चलना है आराम से, ऐसा उनको लगता है कुछ समय अपने हिसाब से चलते रहेगा, चिंता नहीं करने का। वात जो है ना उसको ब बोलते बाजार पहुंच जाते हो, तेरा बाजार खत्म होते हुए ऑलरेडी स्टैंड पे खड़ा रहते हो। जैसे हमारा सिबुल है, उसको बोला तो तेल लेके भी आ जाते हो, रिफाइंड तेल भूल जाते हैं, सरसों लेके आ जाता है। तो ऐसे है, ये वात वाले होते हैं। तो खाने में कुछ आइटम जिनमें वो होते हैं, तो आप जो प्रसाद है वो आपके सोल को सेटिस्फाई करेगा, ईगो भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। और एक्चुअली वो डिपेंड आपके एडवांसमेंट पे है कि एक्चुअली आप उसको पूरा प्रसाद के रूप में ग्रहण जब करोगे ना तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि आप प्रसाद ले रहे हो और आप उतने कॉन्शियस नहीं हो, थोड़े बॉडीली हो, और आपने वो कैजुअली ले लिया है प्रसाद को, तो फिर आपको वो इफेक्ट करेगा। चलो नेक्स्ट। ये प्रभु जी 1 डजन केले को एक ही बार में पूरा भोग लगा सकते हैं, एक दिन तक एक एक करके केला खा सकते हैं, बार बार भोग लगाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ वो है, उतना तुम्हारा भक्ति 1 टाइम है तो वैसे भी करो, कभी करना। ठीक है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। हाँ एक पूछो। प्रभु जी, कृष्णा इज द एंजॉयर, सो व्हाई वी एंजॉय कीर्तन, डूइंग कीर्तन एंड अदर कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी? हाँ तो कौन बोला? तो सोल साइंटिस्ट का होगा ना।
आपके कान से आप भगवान का सुनोगे तो सोल भी सेटिस्फाई होगा। आप अपने कान से लाइक मन का कुछ, अभी आपका फिलहाल ब्रेकअप हो गया तो मन का गाना सुनोगे अगर, तड़प तड़प के इस दिन, तो आपको आंखों से पानी भी आएगा, ये आएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी खुशी के माहौल में हो और तड़प तड़प के, भाई बकवास गाना है, राइट। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र आप कभी भी सुनोगे, किसी भी समय सुनोगे, किसी कैसे भी सुनोगे तो आपको आनंद मिलेगा। आएगा, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड है। बोलिए। आचार व विचार मिलने के बाद भी दोनों की चेतना अलग अलग क्यों होता है? नहीं, चेतना अलग होता है इसलिए आचार विचार मिलना, कभी कभी आचार विचार मिलना, ये कुछ लोगों का एडजस्टिंग नेचर रहता है। क्या नेचर रहता है? तो आचार विचार मिले नहीं रहते, वो लड़ाई करना नहीं चाहते, क्योंकि संस्कार भी एक जैसे रहेगा ना तो भी एडजस्ट कर सकते हैं। दो आदमी मतलब दो जीव अलग, मतलब अलग अकेले छोड़ दो, दोनों को एकदम दूर कर दो और फिर आप देखो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके पता लगेगा दोनों अलग है। अलग का मतलब बहुत अलग भी होने का जरूरत नहीं है, कभी कभी सामने बहुत सारा रहेगा लेकिन फिर भी अलग का एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज का जो विषय था मैं रिवाइज करता हूँ वापस। बेसिकली अर्जुन ने पूछा क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, ज्ञान क्या है, न्याय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। तो आज हमने केवल अर्जुन के सवाल को समझने का प्रयास किया है। कल हम समझेंगे क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, और हो सकता है ज्ञान और ज्ञान के डेफिनेशन समझे, अंदर नहीं जाएंगे और इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे, फिर यहाँ हम लोग जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।